ने चरणों से पुष्टि पाई, सेवा से हर घर में खुशियाँ छाई। सेवा से अपना मैं जीवन सवारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। मैया जी के विमला वासा, कीर्त जलाने से सुधरे स्वासा, सारी जगत की तुम जननी हो माता। ऐसी मैया जी पे तन मन नवारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। चारों खुरों से धर्म हित लड़के भूरों भूरों से, वाहन बने हो देव गुरु के, गगन सवारो अपने सुरों से। तीरथ बाबा की मैं किस बिन विसारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सिंह मृदा तुम प्रतिष्ठा में अर्पण, उच्चत जल सप्त पितरों का तर्पण, सकल जगत ही तो जीवन समर्पण, एक ही तन सब देवों का दर्पण। बाबा की सेवा में सुध बुध विचारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सतयुग में रघुराजा तुमसे ही आए, त्रेता में श्री राम सेवा से छाए, द्वापर में गोपाला खुद ही छड़ाए, कल में सत करनी थी आनंद मनाए। सब युग में मैया हो तनक निवारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो, सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गौ माता, जय गुरुदाता।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, जगत जननी गौ माता की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, बालाजी महाराज की, श्री भैरवनाथ की, जगदम्बे मात की, धरती माता की, प्रकृति माता की, करणी मैया की, गौशाला धाम की, भारत के गौ भक्तों की, गौ संतों की, गौ रक्षकों की, सकल गौ रक्षक देवी देवताओं की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सब आदमी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके आंख बंद करके सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाइए, हाथ जोड़ करके आंख बंद कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सर्वेभ्यः च नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बोलिए जगत जननी जगदम्बिका गौ माता की। ए बच्चा पार्टी, ए बच्चा पार्टी, माता जी के नोट कर सको सामने करके बिठा देती। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल।
दृष्टि सदा ही रखना। जय गौ माता जय गोपाल। चाहो तो तारो चाहो तो मारो, चाहो तो तारो चाहो तो मारो। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल माँ दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास में स्मरणीय अध्यात्म जगत के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आसीन होकर के अपने गौ ज्ञान रूपी विषय प्रकाश से प्रकाशित करके सहरा को सागर बनाने वाले, जीव को शिव से मिलाने वाले, जिनकी महिमा स्वयं शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद बार बार गाते हैं, जिनका स्थान शास्त्रों ने भगवान से भी ऊपर माना है, ऐसे दिव्यता की प्रतिमूर्ति सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में विग्रह सहित बारंबार दंडवत नमन वंदन प्रणाम। सर्वदेवमय, सर्वतीर्थमय, सर्व आनंदमय, सर्व क्लेश हारिणी, सर्व रोग नाशिनी, सर्व संकट तारिणी, सर्व सुख प्रदायिनी, जगत में विराजमान समस्त कामधेनु स्वरूप बहुला स्वरूपा, सुरभि स्वरूपा, नंदिनी स्वरूपा गौ माताएं, जिनके पवित्र तन में 33 कोटि देवी देवता निवास करके सारे संसार को आशीर्वाद देने की शक्ति को पाती है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थ विराजमान होकर के अपने जीवन को धन्य धन्य समझते हैं, जिन गौ माता जी के सिंह शिखरों पर सारी सृष्टि का भार है, जिनकी कुकुत पर समस्त आकाश मंडल व्याप्त है, जिनके रोम रोम में ऋषिगण देवता निवास करते हैं, जिन गाय माता जी के पूंछ में भक्त शिरोमणि बाबा हनुमंत लाल निवास करते हैं, जिनके स्तनों में समुद्र तत्व निवास करते हैं, जिनके चतुष्पादों में धर्म अर्थ काम मोक्ष सदा निवास करते हैं, जिनके लिए स्वयं ठाकुर जी पधार करके 12 वर्ष 58 दिन तक नंगे पांव चढ़ाते हैं, जिनके लिए परब्रह्म निराकार रूप का त्याग करके साकार आकार रूप धारण करके राम अवतार लेते हैं, जिनकी महिमा बारंबार वेद पुराण शास्त्र गाते हैं, जिनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल 8 वर्ष की आयु में कसाई की गर्दन अड़ा देते हैं, जिन गौ माता की रक्षा करने के लिए महाराणा प्रताप सिंह जी सभा मन का भाला रखते हैं, ऐसे विश्ववंदनिया आनंद कनंद नंदना की प्यारी राधे रानी की दुलारी जगत में विराजमान समस्त गौ माताओं के चरणों में कोटिश नमन वंदन प्रणाम। नीलमणिश्व वृषभ भगवान बेल भगवान, जो बेल बाबा हम जीवों के कल्याणार्थ हेतु इस धराधाम पर अवतार लिए, जिनके चतुष्पादों में धर्म अर्थ काम मोक्ष निवास करते हैं, जिनके पीठ पर आरूढ़ होकर के शिव भोले बाबा माता पार्वती से विवाह रचाने जाते हैं,
जिनके पीठ पर आरूढ़ होकर के देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाते हैं, ऐसे धर्मावतार बेल भगवानंद महाराज जी के श्री चरणों में कोटिश्च नमन वंदन प्रणाम। उपस्थित सभी ग्राम देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। पतिव्रत धर्म का पालन करके भारत के घर घर में पूजनी हुई माँ तुलसी माँ के चरणों में प्रणाम। सूक्ष्म रूप से विराजमान भक्त शिरोमणि बाबा हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी सनातन प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, गौ प्रेमी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम नमन वंदन। शक्ति स्वरूपा माताओं के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बाल गोपालों के हृदय सिंहासन पर विराजमान प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम नमन वंदन। आप सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। आप सबका सहयोग और भगवती गौ माता जी की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद जब इन तीनों का प्रक्षलन होता है तो ये दिव्य गौ कृपा कथा हम सबके जीवन में आता है। ये सत्संग, इतनी अद्भुत सत्संग हम सबके जीवन में प्रकट हुआ है, ये कोई साधारण विषय नहीं है। भगवान की अति कृपा जब होती है मानव पर, तब उन पर कृपा करके भगवान उनके जीवन में सत्संग देते हैं। सत्संग कोई सरलता से मिलने वाली वस्तु नहीं है। सत्संग जिनके लिए कई करोड़ अरबों वर्ष तक साधु संत तपस्या करते हैं तो भी उन्हें प्राप्त नहीं होता, हम जीवों को इस भयंकर कलिकाल के समय में भी भगवती गौ माता कृपा करके एक दो दिन नहीं पूरे 5 दिन की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त किया दिलवाया है। ये कृपा है भगवती की। कल विषय चल रहा था कि संत भगवान गुरुदेव भगवान की कथा में पधारे, उन्होंने प्रश्न किया कि संसार में सभी दुखी हैं, कोई ऐसे तत्व का नाम बताइए जो पूर्ण रूपेण सुखी प्रदान करे। दाता गुरुदेव भगवान कहते हैं गौ माता एक ऐसी तत्व है जो संपूर्ण सुख दे सकती है। कहा गाय माता क्या सबके दुख मिटा सकती है? कहा नहीं। तो किसकी मिटा सकती है? तो उत्तर आया जो मानव है। मानव कौन है? जिनके जीवन में 9 माताएं हैं और 9 माताओं की घटना क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने श्रवण किया। 9 माताओं का परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया। प्रथम माँ गौ माता, द्वितीय माँ धरती माता, तीसरी माता जन्म देने वाली माता, चौथी माता गंगा माता, 5वीं माता गीता माता, 6ठी माता गायत्री माता, 7वीं महात्मा, 8वीं अंतर आत्मा और 9वीं परमात्मा। जब ये 9 माताओं की कृपा हुई तो 10वीं ये गौ कृपा कथा रूपी माँ हम सबके जीवन में हम सबके दुखों के नाश करने हेतु आई। निश्चित रूप से ये 5 दिवसीय कथा आप सबके जीवन की संपूर्ण व्यथा को मिटाएगी निसंदेह। हम सब कल श्रवण किए हैं 9 माताओं के विषय में। तदुपरांत हम लोगों ने गणेश जी की वंदना किया, उसके बाद कथा को विराम दिया था। आज विषय आगे बढ़ाएं। कल हम लोगों ने वंदना किया गणेश जी का। प्रथम वंदना गणेश जी और प्रथम पूजनीय गणाधिनायक गणपति भगवान ही क्यों प्रथम पूजनीय देव हैं, ये भी हमने आपको बताया था। तो
प्रथम वंदना गणेश जी की तो हम लोगों ने कर लिया, अब किसकी वंदना करें? क्योंकि एक दो देवता तो नहीं है, देवता तो 33 कोटि है, और एक की वंदना किए और फिर दूसरा नाराज हो गया तो? कल मैंने आपको एक घटना सुनाया था कि रावण ने 10 सिर चढ़ाए भोले बाबा को, लेकिन रुद्र थे 11, तो 10 जो रुद्र थे वो तो तृप्त हो गए, लेकिन जो 11वां रुद्र था वो अतृप्त रह गया। और वही 11वां रुद्र आया हनुमान जी महाराज बन करके और रावण के काल का कारण बना। एक छूट गया तो इतना भारी समस्या हुआ भाई। तो अपने यहाँ तो 33 कोटि देवी देवता, एक को किया और बाकी सब छोड़ दिए तो फिर बहुत बड़ी भारी समस्या हो सकता है। तो क्या करें? सबकी वंदना नहीं कर सकते। भगवान तो इतने हैं, देवता तो इतने हैं कि अगर वंदना करने सबकी करने चले ना तो 5 दिन वंदना करने में ही निकल जाएंगे, फिर बाकी हम कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करें? किसी को छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो उसके लिए शास्त्रों ने अनुमति दिया है। मैंने आपको गणेश जी की जो प्रकटीकरण की घटना, क्षमा कीजिए, गणेश जी की जो प्रथम पूजन देव होने की जो घटना सुनाई थी, उसमें एक श्लोक सुनाया था। सर्वे देवा गवामंगे तीर्थानि गोपदे सुचा, तीर्थानि गोपदे सुचा, तीर्थानि गोपदे सुचा। सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदे सुचा। सारे देवता गौ माता के तन में और सारे तीर्थ गौ माता के चरणों में ही निवास करते हैं। तो अपना काम तो हो गया। जब सारे देवता गौ माता के चरणों में हैं, सारे तीर्थ गौ माता के चरणों में हैं, सारे देव गौ माता के तन में हैं, तो फिर कहीं जाने की क्या आवश्यकता है? एक गौ माता की वंदना कर लेते हैं, फिर बाकी जितने देवी देवता हैं सबकी वंदना स्वतः ही हो जाएगा। ऐसे विश्व वंदनिया गौ माता को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। वंदना का जो क्रम था, संक्षिप्त क्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मूल गौ कथा में प्रवेश करते हैं। 9 माताओं के विषय में हम लोगों ने कल जाना कि मानव कौन है, जिनके जीवन में 9 माताएं हैं। दूसरा, मानवता की परिभाषा है जिनके जीवन में 4 वस्तु हो। कितनी? 4। कौन कौन सी? आंखों में जिसकी शर्म हो, होठों पर जिसकी हंसी, हृदय में जिसके प्रेम हो और जीवन में दया बसी। ये 4 वस्तु किन्हीं के पास है तो वो मानव है, वो इंसान है। और इन 4 में से एक भी कम है तो उसके लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो नर पशु बिना पूंछ समाना। वो इंसान बिना पूंछ के जानवर के समान ही समझा जाएगा जिनके जीवन में ये 4 चीजें नहीं है। कौन कौन सी? दया, शर्म, प्रेम, मुस्कुराहट। आप लोग के पास ये 4 चीजें हैं? सबके जीवन में है ये 4 चीजें? दया, शर्म, प्रेम, मुस्कुराहट है? चलिए एक बार ढूंढ लेते हैं अपने डुमरी गांव में क्या एक हाथ मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं शर्म की। शर्म के मामले में हमारा भारत सिरमौर हुआ करता था। जितनी शर्म भारतीयों में पाई जाती थी उतनी शर्म दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाई जाती थी। बड़े शर्मीले लोग होते थे यहाँ पर। उसका एक उदाहरण मैं दूं, अगर आज से 20-25 साल पहले यहाँ पर मैं बैठ करके कथा बच रहा होता तो जितनी मेरी माताएं यहाँ बैठी हैं ना, सबकी घूंघट डालियों को नीचे नीचे मिलती, होठों के नीचे नीचे। अब सब देवियों की स्थिति है कि बिंदियों के ऊपर ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि शर्म नहीं बचा। और ऐसा नहीं कि शर्म माताओं में नहीं बचा, पुरुषों में भी नहीं बचा है।
पहले कोई नौजवान युवक पिता बनता, बाप बनता, तो आप लोगों ने देखा होगा जब तक पिता बनने के बाद जब तक उसके बच्चे की उम्र 2 या 2.5 साल नहीं हो जाता, तब तक कभी भी वो अपने बच्चों को अपनी गोद में उठा करके काका बाबाओं के पास या दादाओं के पास नहीं जाते थे। शर्म महसूस करते थे कि मैं अपने ही बच्चे को कैसे अपने से बड़ों के सामने ले जाऊं। बोलो माता, ऐसा होता था? हाँ या ना बोलो, होता था ऐसा? हाँ। अब आज स्थिति ऐसी है कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई और बच्चे का तो अभी नावन भी नहीं हुआ, सूरज पूजन भी नहीं हुआ, कुआं पूजन भी नहीं हुआ, बच्चा तो अभी ठीक से सूखा भी नहीं कि एक बार तो सेल्फी खींची और सारे ग्रुप में डाल देते हैं कि देख भाई मैं भी बाप बन गया। पहले कोई बहन बाहर निकलती तो बिना चुनरी डाले दुपट्टा डाले कभी बाहर घर से बाहर नहीं निकलती थी, शर्म महसूस करती थी। लेकिन आज हालत ऐसी है कि बहनों के वस्त्र देख करके लगता है कि भारत में कपड़ों की मशीनों को या फिर कपड़े के फैक्ट्रियों को किसी ने आग लगा दी हो। 2 मीटर के कपड़े तन ढकने के लिए भी बहनों को नहीं मिलता है, देखने वाले को शर्म आ जाती है, ऐसी बहनों के वस्त्र हो गए हैं। क्यों? क्योंकि शर्म नहीं बची। दूसरी चर्चा करते हैं प्रेम की। प्रेम भी कहां बचा है? पहले एक घर में 4 लोग रहते थे, 4 आदमी के 4 बच्चे, 4 आदमी के 4 पत्नी, 4 बच्चे, 2 माता पिता, कुल 28-30 लोग एक घर में रह करके एक चूल्हे की बनी रोटी खाते थे। फिर भी कभी देवरानी जेठानी में थी तो मैं होते हुए नहीं सुना था। आज हालत ऐसी है कि किसी दादाजी के बच्चे तो एक हैं, बेटे तो एक हैं, लेकिन चूल्हे 2 जल रहे हैं। उधर बेटा बहू अलग ही लाइटर का बटन दबा रहे, इधर बुढ़ी दादी और दादाजी, बुजुर्ग दादा दादी जी अलग ही चूल्हे में फूंक मार रही है, क्योंकि प्रेम नहीं बचा। पहले कोई महिला कोई जो विवाह करके आती थी और कम उम्र रहता था, विवाह का कम समय होता था और किसी मार्ग से गुजरना होता था, कोई तंग सकरी गली होती थी अपने गांव में, छोटी, जैसे अपने गांव में है ना एकदम छोटी छोटी गली, ऐसी कोई गली हो और कोई बहुरानी सामने से जा रहे हो और सामने से अगर कोई बुजुर्ग दादाजी आ रहे होते तो दादाजी को देख करके वो बहुरानी एक साइड हो जाती थी। विचार करती थी कि मेरे साड़ी, मेरी लुंगी अगर दादाजी को स्पर्श कर गया तो उनका मान घट जाएगा, उनकी इज्जत चली जाएगी। बोलो माता, ऐसा होता था? होता था। पर आज हालत ऐसी है कि कोई तंग सकरी गली हो, कोई बुजुर्ग दादाजी सामने से आ रहे हो और कोई आजकल की नहीं बहुरानी सामने से चल रही हो तो बहुरानी तो साइड हटने वाली नहीं, उल्टा उन दादाजी को ही अपना धोती कुर्ता पकड़ के एक तरफ चबूतरे के सहारे खड़ा होना पड़ता है। हट जाओ भाई, हुकुम बहुरानी आ रही है, अगर नहीं हटा तो टक्कर मार करके जो भी बचा खुचा इज्जत है सबको भी पानी में मिट्टी में मिला दी, क्योंकि शर्म नहीं बचा और प्रेम नहीं बचा। पहले कोई बुआ जी आती थी, अपने बिहार में बुआ का बड़ा महत्व है। कोई भी बुआ समझ रही है ना, मैं तो जिसको अपने पर दीदी कहते हैं वो बुआ। कोई अपने बिहार में कोई भी काम हो ना, कोई भी आयोजन उत्सव, तो कोई आए ना आए बुआ आनी चाहिए। तो पहले के कोई बुआ आती और 5 दिन रुकती, 10 दिन रुकती और तब सामने से अगर जाने का नाम लेती तो सामने से भतीजा कहता था, बुआ इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, आई है तो थोड़ा रुक ले, 5 दिन और रुक ले फिर चली जाना। अगर फूफा सा से बात करने पड़े तो फूफा से मैं खुद ही बात कर लूं, मैं कि रुक जा तू 5 दिन और रुक ले, इतनी भी क्या जल्दी है, वहां पर जाके भी बैठेगी, यहीं पर बैठी रहे। बोलो होता था माता ऐसा? होता था। आज हालत ऐसी है कि कोई बुआ 12 बजे आए,
और 3 बजे तक जाने का नाम ना ले तो सामने से भतीजा कहता है, देख बुआ, अपने गांव से तेरे गांव की बस तो मिलने वाली नहीं है, चलो मैं सुपौल जा रहा हूं, वहीं से तेरे गांव की बस पकड़ा दूंगा, चली जाना, कब तक यहां बैठ करके काम खोटी करती रहेगी। और तब भी ना जाए तो भतीजे की सिर इतना दर्द होने लगता है, इतना भारी सिर होने लगता है कि मेडिकल स्टोर पर जाकर के एनासिन की टैबलेट खानी पड़ती है, क्योंकि प्रेम नहीं बचा। तीसरी बात करें दया की, तो दया भी कहां बची है। दया के नाम पर हम केवल और केवल दिखावा कर रहे हैं। आज एक तरफ मेरी माताएं, अच्छा अपने यहाँ पर दरभंगा में तो नहीं है, लेकिन मधुबनी तरफ आप जब जाओगी तो वहां पर एक नियम है, एक परंपरा है, चींटी को आटा डालने की। आप लोग डालती हो माता कभी चींटी को आटा? नहीं डालती। मधुबनी में और बेगूसराय सब जब जाएंगे तो वहां पर एक नियम है, चींटी को आटा डालते हैं। एक तरफ तो माताएं चींटी को आटा डालती हैं और दूसरी तरफ घर में कोई चूहा घुस जाए तो चूहा फंसाने वाला को होता है, क्या कहते हैं, मुश्किल, उसे फंसा करके और मार देते हैं। मतलब ये कौन सी कंपनी की दया है? ये दया है? इसको दिखावा कहते हैं। भाई लोग भी करते हैं। एक तरफ तो कबूतरों को दाना देते हैं, दूसरी तरफ खेत में जाकर के यूरिया डाल करके 25-50 हजार किलो मकरों को एक बार मार करके सफाया करके आ जाते हैं और फिर बहुत बड़ा अपने आप को दयावान समझते हैं। तो ये कैसी दया है? ये दिखावा है। चौथी वस्तु है मुस्कुराहट, जो कि अब नहीं बची है। किसी में भी कोई मुस्कुराहट बची है आप लोगों में? कोई खुल करके मुस्कुरा रहा है आज? कोई नहीं मुस्कुरा रहा। ऊपर से भले ही आप मुस्कुराते होंगे, लेकिन आपकी जो आंतरिक मुस्कुराहट थी, भीतर की जो मुस्कुराहट थी, प्राकृतिक मुस्कुराहट थी, वो सब आप सबकी समाप्त हो गई है। ध्यान रखिएगा, प्रेम, दया, शर्म, मुस्कुराहट, ये बहुत बड़ा गहना है। कहते हैं कि जो भरे नहीं हैं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें अपनों का प्यार नहीं। वो पत्थर है, वो वस्तु जिनमें अपनों में प्यार नहीं बचा है, प्रेम नहीं बचा है, दया नहीं बची है, शर्म नहीं बचा है, मुस्कुराहट नहीं बची। मेरे भाई बहनों, मुस्कुराहट को तो भगवान की भक्ति बताई है। आप लोगों ने रामचरितमानस में घटना सुना होगा, जब माता सबरी को राम जी उपदेश दे रहे थे, नवधा भक्ति का उपदेश, तो 8 उपदेश तो दे दिए, लेकिन 9वां उपदेश क्या था कि देख सबरी माँ हो गई है तू बुजुर्ग, ज्यादा कोई भाव भजन तेरे से होने वाला है नहीं, तो बस तू हमेशा मुस्कुराती रहे, बस मुस्कुराती रहेगी तो तू मेरे स्वधाम को आ जाएगी, निस्संदेह आ जाएगी। तो मुस्कुराहट को तो भक्ति बताई है भगवान की। मुस्कुराना बहुत अनिवार्य है। स्माइल इज द मोस्ट नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। अगर आप इंसान हैं तो मुस्कुराना अति अनिवार्य है, लेकिन वो मुस्कुराहट नहीं बची। मुस्कुरा करके कोई काम करोगी ना माताओं, प्रसन्नता से, तो वो काम बहुत शीघ्रता से होगा। राम जी का जब वनवास हुआ था, उस समय राम जी अयोध्या से जब निकले थे, तो जब उनकी वनवास यात्रा चल रही थी तो बीच में ही एक खबर आया अयोध्या, क्षमा कीजिए, जनकपुर जाने का, क्योंकि माता सीता का स्वयंवर हो रहा था। तो उनको भी आने का निमंत्रण मिला। राम जी को नहीं मिला, उनके गुरु को मिला। जब राम जी, लखन भैया और उनके गुरुदेव गए तो बड़ी शीघ्रता से पहुंच गए। अयोध्या है उत्तर प्रदेश में और जनकपुरी कहाँ है?
कहाँ है जनकपुर? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। जनकपुर से अयोध्या से जनकपुर जाने में बहुत क्षणिक समय लगा। ये गोस्वामी जी महाराज गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में स्पष्ट लिखते हैं कि मुस्कुराहट वही वस्तु है, हर काम शीघ्रता से कर देती है। माताओं, किसी दिन आपके मेहमान आए घर में, कोई पति देव आपके 4-5 मेहमान को लाए, अब आप विचार करो, भाव रखो हृदय में, अरे मेहमान हैं, मेहमान अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता होते हैं, भगवान होते हैं, भोजन बनाना है। तो अगर उन 5 आदमी का भोजन बनाने बैठोगे तो आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन किसी दिन आपका मूड ऑफ हो और फिर पतिदेव आकर 4-5 दोस्त को ले आए और कहे कि देवी जी भोजन बना दो 5 आदमी का। वो भोजन बनाने पहले तो उन पतियों की दशा करोगी और फिर भोजन बनेगा 3 घंटे में। तो मुस्कुराहट बहुत बड़ी वस्तु है, मुस्कुराना बहुत अनिवार्य है। स्माइल इज द मस्ट नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। इंसान है, हम मानव हैं, तो मुस्कुराना अनिवार्य है, लेकिन वो मुस्कुराहट भी नहीं बची। और आपसे मैं पूछूं कि वो कहां गई, आप लोग एक ही जवाब दोगे। अगर पूछूं मैं आपसे कि ये चारों थी तो कहां गई, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले तो सब थी, दया भी थी, श्रम भी थी, प्रेम भी था, मुस्कुराहट भी था, फिर आज कहां चला गया? तो आप एक ही उत्तर दोगे, महाराज समय खराब चल रहा है, जमाना बदल गया। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा उत्तर। क्या हुआ है समय को, क्या हुआ है जमाने को? 365 दिन 1 वर्ष का होता था, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, आज कलयुग में भी हो रहे हैं। कलयुग में कोई दिन 64 या 66 दिन तो हुए ही नहीं है, वही 365 दिन है। सर्दी गर्मी वर्षा त्रेता में भी होते थे, द्वापर में भी होते थे, सतयुग में भी होते थे, आज कलयुग में भी हो रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान पूरब से उदय होकर के पश्चिम में अस्ताचल की तरफ अस्त हो जाते थे। आज दिशा कोई उत्तर या दक्षिण नहीं हुई है, वही पूरब है और वही पश्चिम है, और दिन रात तो अनादि कालों से चलती आ रही है, आज भी हो रहा है। फिर क्या हुआ है समय को और जमाने को? ना बदली समय और ना बदला जमाना, असल में बदल गई हमारी भावना। हम सबकी भावनाओं में खोट आ गया है। जब तक हम गाय माता की इज्जत करते थे, गौ माता को मातृत्व भाव से सेवा करते थे, उस तब तक हमारी इज्जत भी आसमान की ऊंचाइयां छुआ करती थी। लेकिन जब से हमने गाय माता को अपने घर से निकाला ना, उसी दिन से हमारे जीवन से दया, श्रम, प्रेम, मुस्कुराहट सब निकल गए, सब बाहर हो। क्योंकि दया की, श्रम की, प्रेम की, मुस्कुराहट की अधिष्ठात्री देवी है गौ माता, प्रतिमूर्ति है गौ माता। जितनी दया गौ माता में पाई जाती, उतनी दया किसी में भी नहीं पाई जाती है। इतनी दयालु गाय माता। एक सत्य घटना हम आपको बताते हैं, इतिहास की घटना। आप लोगों ने एक शासिका का नाम सुना होगा, जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। किन किन लोगों ने सुना है? थोड़ा हाथ खड़ा करके दर्शन दीजिए। अहिल्याबाई होलकर का नहीं सुना आप लोगों ने? मध्य प्रदेश की रानी थी माता अहिल्याबाई होलकर, मालवा की शासिका। बहुत बड़ी शिव भक्त थी और बहुत बड़ी न्याय प्रिय शासिका थी। उनके राज्य में किसी के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता था। इतनी बड़ी न्याय प्रिय शासिका थी माता अहिल्याबाई होलकर। और उनका शासन केवल मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा के कुछ सीमाओं तक और उत्तर प्रदेश की कुछ सीमाओं तक उनका शासन था। इतने बड़े राज्य की रानी थी माता अहिल्याबाई होलकर। बहुत बड़ी न्याय प्रिय शासिका और बहुत बड़ी गौभक्त। उनके न्याय देने का तरीका बड़ा सुंदर था। उन्होंने अपने महल में किसी गार्ड का सिस्टम नहीं रखा था, क्योंकि संसार में सबसे अधिक भ्रष्टाचार फैलाने वाला कोई काम करता है ना, तो वो गार्ड ही करता है। आप किसी नेताजी अफसर जी से मिलने जाओ, आपको वो नेताजी अफसर जी मिले ना मिले, दरवाजे पर गार्ड जरूर मिलेंगे और कहेंगे कि साहब अभी बहुत बिजी हैं, साहब अभी बहुत बिजी हैं। और उन्हीं गार्ड के जेब में
कर नोट डाल दो 100 की, जो साहब बहुत बिजी थे वो तुरंत इजी हो जाएंगे और आपको मिल जाएंगे। तो बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैलाती है ये गार्ड, इसीलिए गार्ड का कोई सिस्टम ही नहीं रखा। महल के दरवाजे पर एक रस्सी बांधी थी और उस रस्सी का दूसरा सिरा घंटी लगा करके और महल के अंदर बांध रखी थी। महल के दरवाजे पर रस्सी और महल के अंदर घंटी। किसी को भी न्याय चाहिए होता तो बाहर आकर के रस्सी खींचती, घंटी बजती और न्याय हो जाता। माता अहिल्याबाई होलकर बाहर आती और न्याय हो जाता। गार्डों का कोई सिस्टम नहीं रखा। एक दिन घंटी बजी। उस समय माता अहिल्याबाई होलकर शिव पूजा में व्यस्त थी। बहुत बड़ी शिव भक्त थी मेरे भाई बहनों माता अहिल्याबाई होलकर। कहते हैं अपने भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ही ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार माता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। इतने बड़े शिव भक्त थी माता अहिल्याबाई होलकर। उस समय भी माता अहिल्याबाई होलकर शिव पूजा में व्यस्त थी। घंटी बजी तो उन्होंने अपने एक विश्वसनीय सेवक को भेजा, कहा देखो बाहर जा कौन आया है, जो आया है उनको बिठाओ, हम तुरंत पूजा निपटा करके आ रहे हैं। सेवक गया, नजर दौड़ाया, कोई नहीं था। सेवक पुनः गया माता के पास, अहिल्याबाई होलकर के पास, कहा माँ कोई नहीं है। कहा ऐसे कैसे हो सकता है कोई नहीं है, घंटी बजी है, रस्सी खींची है तो कोई ना कोई तो होगा, वापस जाकर के देखो। वापस जाकर के देखा, फिर नहीं, फिर जाकर के वो सेवक कहता है माँ कोई नहीं है बाहर। कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तो होगा, तुम अच्छे से देखो। फिर वो सेवक गया, देखा कोई इंसान तो नहीं थी, एक गाय माता वहां पर खड़ी थी। आंख में आंसू भर करके वो गाय माता वहां पर दरवाजे पर खड़ी थी। जाकर के वो सेवक माँ को सूचना देता है, माँ और तो कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन एक गाय खड़ी है वहां पर। माता अहिल्याबाई होलकर ने जोर से उन्हें रवारा, कहा मूर्ख, तुमने गाय माता को पशु समझ लिया, इसीलिए तुमने कहा कि वहां पर बाहर में कोई नहीं है। गौ माताओं को कोई ना कोई अवश्य, उनको कोई तकलीफ है, कोई दुख है, इसीलिए गाय माता ने रस्सी खींची है। जाओ गाय माता को अंदर लेकर के आओ। गाय माता अंदर लाई गई। माता अहिल्याबाई होलकर वहीं से शिव पूजा कर रही थी, वहीं से खड़ी हो गई। कोई क्या बोली थी थोड़ी देर पहले कि कोई अगर आया है तो उनको बिठाओ, मैं पूजा निपटा करके आऊंगी। लेकिन जब नाम सुना कि गौ माता है, वहीं पर पूजा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि माता अहिल्याबाई जानती है कि जिन गाय माता की कृपा से भोले बाबा इस धरती पर प्रकट हुए, जिनकी मैं आराधना कर रही हूँ, उनकी आराध्या गौ माता अगर दुखी हो, फिर मैं उनकी पूजा आराधना करूं तो फिर ये पूजा फलित होने वाला नहीं है। माता अहिल्याबाई होलकर आई, गौ माताओं के समक्ष खड़ी हुई और उस गाय माता के ग्वाले को बुलाया। ग्वाला आया, माता अहिल्याबाई होलकर ने पूछा क्या बात है, तुम गाय माता को समय पर चारा नहीं देते हो? कहा नहीं माता, समय पर चारा देता हूं। कहा फिर समय पर पानी नहीं देते होगे? कहा नहीं मैया, पानी भी पिलाता हूं। तो फिर डंडे मारते होगे? कहा माँ ना 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 ना, मैं गाय माता पर डंडे कभी नहीं, ये माँ है, ये जगत जननी है, मैं इन पर डंडे कैसे बरसाऊं? तो फिर कुछ ना कुछ तो दुख है माँ को, तभी ये गाय माता यहाँ पे आई है, बाकी क्यों आती? कहा माँ बात सत्य है, दुख तो है। कहा क्या दुख है? कहा वो नहीं बता सकता। कहा क्यों? कहा माँ कि जिन्होंने गाय माता के साथ अन्याय किया है, वो अन्याय करने वाला कोई साधारण नहीं, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। अगर मैं उनका नाम ले लिया तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, इसीलिए मैं आपको नहीं बता सकता। कहा ग्वाले तुम भूल रहा है तो किसके राज्य में खड़ा है इस समय? ये अहिल्याबाई होलकर का राज्य है, यहाँ पर किसी के साथ अन्याय नहीं होता, जो आया है उसके साथ न्याय होगा ही होगा। मैं तुम्हें अभयदान देती हूँ, तुम बिना डरे हुए बताओ कि किसने कौन सा पाप किया है। कहा माँ अगर आप सुनना ही चाहती हो तो सुनो। ये गाय माता ज्ञाबन थी, ज्ञाबन समझती हो आप लोग? गर्भवती। ये गाय माता गर्भवती थी, पेट से थी गाय माता, लेकिन अभी 9 महीने नहीं हुए थे गाय माता को, कि प्रसव का टाइम अभी हुआ नहीं था। तो मैं डेली की तरह, नित्य की तरह इनको आज भी चराने के लिए जंगल में ले गया।
मुझे नहीं पता था कि गाय माता का आज ही प्रसव हो जाएगा। मैं डेली आ रहा था तो आज भी लेके आ गया। जब आया तो बीच चौराहे पर गाय माता जी का प्रसव हो गया। उन्होंने एक बछड़े को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही बछड़े को जन्म दिया, आपका इकलौता बेटा, इकलौता वारिश, इस पूरे शासन का इकलौता वारिश, नाम था मालोजी राव। राजकुमार के पद पे थे मालोजी राव। इकलौता शासक है मालोजी पूरे शासन का। पिता नहीं है, पिता की मृत्यु हो गई है। अहिल्याबाई होलकर के जाने के बाद शासन मालोजी को ही संभालना था। इकलौता वारिश है मालोजी। कहा उस ग्वाले ने कि आपका इकलौता वारिश, इस शासन का इकलौता वारिश, आपके इकलौते पुत्र ने इन गाय माता जी के बछड़े को देखा, लेकिन देखने के बाद भी रथ को रोकना अनिवार्य नहीं समझा। बस गाय माता के बछड़े पर से रथ घुमा करके चढ़ा करके चला गया। इन गाय माता का अभी अभी जन्मा बछड़ा मर गया। बस इसी बात का न्याय मांगने ये गाय माता आपके दरवाजे पर आई है। गाय माता की कष्ट को सुन करके माता अहिल्याबाई होलकर क्रोध से लाल बबूला हो गई। उसी समय उन्होंने अपने बहू को बुलाया, मालोजी की पत्नी को। अपने बहू को पूछा कि बेटा एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर मार दे तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उनके साथ कौन सा न्याय करना चाहिए? कहा माँ, अगर कोई जानबूझ करके मार दे तो सामने वाले को भी उसी प्रकार से मार देना चाहिए जैसे उसने सामने वाले को मारा है। कहा बेटी अगर ऐसी बात है तो खुद को थोड़ा अपने आप को पत्थर कर लेना, क्योंकि पाप करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा पति और मेरा बेटा है। बहू तो कुछ बोल नहीं पाई, आंखों में आंसू भर करके अंदर चली गई। माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने बेटो मालोजी को बुलाया। मालोजी से पूछा कि मालोजी ये ग्वाला जो बात कह रहा है क्या बात सत्य है? मालोजी जानते थे कि मां न्यायप्रिय शासिका है। अगर सत्यता का पता बाद में चल गया तो बहुत बड़ी सजा हो सकती है, इसलिए डर के मारे कह दिया हाँ मां बात सत्य है, बछड़े की मौत तो मुझसे हुई है। इतना सुनते ही मां ने आदेश दिया कि मालोजी को भी वहीं पर ले जाओ जहां पर इसने बछड़े को मौत दिया है, जहां पर इसने बछड़े को मारा है वहीं पर हाथ पैर बांध करके और वहीं पर डाल दो। हाथ पैर बांध दिए गए मालोजी के और उन्हीं चौराहे पर ले जाकर के बैठा दिया जहां पर उसने बछड़े को मारा था। रथ मंगवाया मां अहिल्याबाई होलकर ने और रथ चलाने वाले सारथियों को बुलाया और आदेश दिया मां अहिल्याबाई होलकर ने कि मेरे बेटे पर भी रथ चढ़ाओ और उसी प्रकार से भी उनको कुचल लो, उसी प्रकार से इसको भी मारो जैसे उसने बछड़े को मारा है। विचार करिएगा, उस माँ का न्याय, एकलौता वारिश है लेकिन पाप इतना बड़ा किया है, गौ हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है। हमारे देश में कभी भी गौ हत्या नहीं होती थी, क्षम्य नहीं होती थी गौ हत्या। अगर किसी विधर्मी ने गाय माता पर आंख उठाया तो उसकी आंखें नोच ली जाती थी। ये मेरे भारत का न्याय था। काश मेरे भारत में पुनः ऐसे शासक आ जाए जो एक गाय माता की मृत्यु पर उन्हें मौत के हवाले कर दे तो मेरा भारत आज ही विश्व गुरु बन जाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, एक दिन की 80,000 गाय माता काटी जा रही है इस देश में, लेकिन आज के शासक कान में तेल डाल करके सोए हुए, कोई सुध ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। एक दिन की 80,000 गौ माता, ये स्थिति आज के शासक का है। वादा तो बहुत करता है, चुनाव से पहले वादा बहुत करता है कि हम इस परिप्रेक्ष्य में आएंगे तो हम गौ माता के लिए नियम बनाएंगे। मेरे भाई बहनों, वैसे तो राजनीति की बातों में ज्यादा करता नहीं हूं, लेकिन बात जब गौ माता की आती है तो कहना आप सबको अनिवार्य हो जाता है। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का प्रक्षालन किया था तो उन्होंने इस बात को बताया कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठूंगा तो सबसे पहले कलम की नोक से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दूंगा। 15 वर्ष हो गए उन राजनेताओं को सत्ता पर आरूढ़ हुए, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हो पाया है गाय माता के लिए। 5 साल पहले फिर चुनाव था तो सीतामढ़ी में आकर के उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि तुम, क्षमा कीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं,
अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है, आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं वीडियो दिखा सकता हूं आप लोगों को, कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया जाए नरेंद्र मोदी जी को तो गौ हत्या करने वालों को फांसी पर लटकाया जाएगा। एक भी मीडिया वाले जाकर के नहीं पूछा है कि तुमने कितनों को फांसी पर लटकाया। आज तुम्हारे प्रधानमंत्री बने हुए 15 वर्ष हो गए हैं, लेकिन तुम कान में तेल डाल के जो सोए हुए हो, क्यों अपने वादा करके भूल गए हो? क्यों तुमने जो कहा उसका पालन नहीं कर रहे हो? ना आप लोग जाकर के पूछते हो। जब वोट देने का समय आता है आप वोट देते हो। याद रखिएगा, हत्यारे इसीलिए आप भी हो क्योंकि वोट देकर के जिताने वाले आप ही लोग हैं। मैं वोट देने के मना ही नहीं कर रहा हूं। लोकतांत्रिक देश है, वोट देना अनिवार्य है, वोट तो देना ही पड़ेगा, तभी ये देश चलेगा, क्योंकि देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है। लेकिन प्रश्न आपको अवश्य करना चाहिए उन राजनेताओं से जो राजनेता आपकी वोट लेकर के जाते हैं और कत्ल खानों को लाइसेंस देकर के बूचर खाने खुलवाते हैं। मेरे देश में पुनः माता अहिल्याबाई होलकर जैसे न्यायप्रिय शासिका आ जाए तो आज ही राम राज्य आ जाए। मेरे भाई, हम लोग राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं कि राम राज्य लाएंगे, भगवा ध्वज फहराएंगे। आप ढंग से रावण राज्य भी नहीं ला सकते हैं। रावण के राज्य में भी एक बेटी सुरक्षित थी। 1 वर्ष तक माता सीता रही लंका में, लेकिन किसी विधर्मी की इतनी औकात नहीं हो पाई कि मां को स्पर्श कर सके। आपके उसी मिथिला में एक 6 वर्ष की बेटी के साथ आज 5 दिन पहले ही क्या दरिंदगी हुई, आप सबको इसका खबर होगा। 5 दिन पहले ही उस 6 वर्ष की बेटी के साथ दरिंदगी करके उन विधर्मी ने उनको मौत के हवाले कर दिया। 6 वर्ष की बच्ची के साथ। तो आपके राज्य में एक बेटी सुरक्षित नहीं है, आप राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं। आ सकता है राम राज्य जिस दिन गौ माता को राष्ट्र माता बना दिया जाए, और जिस दिन गाय माता राष्ट्र माता बनने के बाद गौ हत्या परिपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, भारत पुनः विश्व गुरु अवश्य बनेगा। इस बात को मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख करके साइन करके दे सकता हूं। उसी दिन आपके जीवन में दया, शर्म, प्रेम, मुस्कुराहट हर वस्तु आ जाएगी। आपके जीवन में सुखों का भंडार आ जाएगा जिस दिन मेरी गाय माता की हत्या इस देश से बंद हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा। माताओं, घर में बैठने से गौ हत्या बंद नहीं होगी, केवल बातें बनाने से गौ हत्या बंद नहीं होगी। अपने स्वयं के भीतर की जो झांसी की रानी वाली शक्ति है, मणिकर्णिका की शक्ति है, उन्हें जागृत करना पड़ेगा। तब जाकर के माता अहिल्याबाई होलकर बनना पड़ेगा, तब भारत में गौ हत्या बंद होगी। केवल दया करने से गौ हत्या बंद नहीं होगी। पुनः मेरे देश में न्यायप्रिय शासिका की अब आवश्यकता है। ऐसे शासक शासिका हो जो एक गाय माता की हत्या पर खुद के बेटों को मरवाने के लिए आतुर हो जाए। क्या आदेश है मां का? मां अहिल्याबाई होलकर आदेश दी है अपने सेवकों को, उस वाहनकर्ताओं को कि इस मालो जी को भी कुचल डालो उसी प्रकार जैसे इसने उस बछड़े को मारा है। रथ चलाने वाले सारथी को जब कहा, मना कर दिया रथ चलाने वाले सारथी, कहा मां आज्ञा उल्लंघन के कारण मैं आप मुझे क्षमा करें अथवा नहीं कर सकते तो मुझे फांसी पर लटका दो। मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं, परंतु मैं अपने इकलौते वारिस को नहीं मार सकता। एक ने मना कर दिया, दूसरे को कहा, दूसरे ने भी मना कर दिया, तीसरे को कहा, तीसरे ने मना किया, चौथे को कहा, चौथे ने मना किया, सबको कहा माता अहिल्याबाई होलकर ने, सबने मना कर दिया। कहा तुम सबको फांसी होगी क्योंकि पाप के भागीदार तुम सब भी हो, क्योंकि पाप का साथ देने वाला भी पापी होता है। जब सबने मना कर दिया तो अंत में खुद मां अहिल्याबाई होलकर चढ़ पड़ी हैं रथ पर अपने ही बेटों को मारने के लिए। विचार करिए माताओं, उस मां के न्याय का थोड़ा अंदाजा लगाइए। पाप कितना बड़ा किया है इसका अंदाजा लगाइए। गौ हत्या जैसा अपराध वो मां इतनी तक थी कि अपने बेटों को कुचलने के लिए तैयार हो गई। माता अहिल्याबाई होलकर रथ पर चढ़ी, घोड़े की लगाम, उस रथ की लगाम अपने हाथ में ली, पीछे खींचा, रथ सरपट आगे दौड़ा, और जैसे ही वो मालो जी पर रथ चढ़ने ही वाला था कि बीच में वो गाय माता आकर के खड़ी हो गई। जो गाय माता अहिल्याबाई होलकर के राज्य में गई थी, वही गाय माता बीच में आकर के खड़ी हो गई।
एक बार तो गाय माता को दुलार करके पुचकार करके अलग किया, फिर रथ को आगे पीछे किया, फिर लगाम को अपने हाथ से खींचा, रथ फिर सरपट आगे दौड़ा और जैसे ही वो रथ फिर से चढ़ने ही वाला था मालो जी पर कि वो फिर गाय माता सामने आकर के खड़ी हो गई। मेरे भाई में इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि 5 बार ऐसा हुआ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार। 5 बार माता अहिल्याबाई होलकर अपने ही बेटों को मारने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन 5 बार ही वो गाय माता बीच में आकर खड़ी हो गई। जैसे कि अंत में कह रही हो, माँ न्याय प्रिय शासिका हो, न्याय करने के लिए अपने बच्चों को मरवा दोगी माँ, लेकिन बेटे की मृत्यु का गम क्या होता है, बच्चे की मृत्यु का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी अपने बछड़े को खोया है। और जिस दुख से जिस पीड़ा से, जिस दर्द से इस समय मैं गुजर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि वही दुख, वही पीड़ा, वही कष्ट तुझे भी हो। इसलिए जा माँ, मैंने तेरे हत्यारे बेटे को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। अब विचार करो माता, इतनी दया और किस में होगी। और गाय माता का इकलौता बछड़ा था, वो प्रथम बार प्रसव हुआ था माँ का। अपने इकलौते बछड़े की हत्यारे को भी क्षमा कर दिया। इतनी दया और किसमें होगी, इतनी दयालु है मेरी गाय माता। पुनः मेरे देश में गौ हत्या बंद हो, सरकार से ऐसे मांग किया जाए कि भारत देश में गौ हत्या बंद हो। मेरे माताओं, मैंने आपको कल भी कहा था, केवल 4 वर्ष रखे हैं आपके पास, बचे हैं 4 वर्ष। 4 वर्ष के भीतर अगर देश में गौ हत्या बंद नहीं हुई तो भारत देश को समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। फिर पूरे संसार में हर राष्ट्र मिलेंगे, हर प्रकार के नाम के राष्ट्र मिलेंगे, लेकिन सनातनी नाम के और हिंदुस्तान नाम का कोई राष्ट्र मिलने वाला आपको नहीं है, और हिंदू नाम का कोई व्यक्ति मिलने वाला नहीं है 4 साल के ही अंदर। इसलिए माताओं, जागृत होना पड़ेगा आप सबको। हम सब घटना श्रवण कर रहे थे कि हम सब अपने जीवन में सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। सुख की ओर हम सब बढ़े। मेरे भाई बहनों, आजकल सब दुखी है। 1 दिन का बच्चा से लगा करके 99 साल के बुजुर्ग दादाजी सब दुखी हैं, सब दुखी, कोई सुखी नहीं। अब आप कहोगे 1 दिन का बच्चे को भले क्या दुख है, तो माताओं आप लोग लगेगा कि 1 दिन का बच्चा क्या दुख हो सकता है। 1 दिन का बच्चा ना ढंग से बोल पाता है, ना चल पाता है, ना सुन पाता है, तो 1 दिन का बच्चा का भला कैसा दुख। नहीं बोलना आता है तो 1 दिन के बच्चे को कैसा दुख। माताओं, भले बोलना नहीं आए लेकिन रोना तो आता है। और किसी भी इंसान को रोना कब आता है, जब उसके जीवन में दुख हो। बिना बात के किसी को रोना आता है क्या? बिना किसी दुख के रोना आएगा? आप लोग यहाँ पर बैठे हो, मैं आपको कहूँ कि माताओं थोड़ा थोड़ा रो करके दिखाओ, बोलो रोना आएगा? 1 दिन का बच्चा भी रो रहा है, क्यों? क्योंकि दुख है। दुख क्या है? भूख लगी है, माँ का दूध चाहिए, दूध पिला देंगे, बच्चा शांत हो जाएगा, उसका दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये दुख कोई स्थायी रहने वाला नहीं है। 1 दिन का बच्चा था तो भूख लगा, दूध चाहिए, दूध पिलाया माँ ने तो दुख समाप्त हुआ। वही बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो पालने में झूला झूलने के लिए रोएगा। माएँ पालने की व्यवस्था कर दी, बच्चा का दुख समाप्त हो जाएगा। फिर और थोड़ा बड़ा होगा तो खिलौने के लिए रोएगा, माता पिता ने खिलौने का भी जुगाड़ कर दिया। और बड़ा हुआ तो फटाके पिचकारी के लिए रोएगा, माता पिता ने उसका भी जुगाड़ किया। थोड़ा और बड़ा हुआ, विद्यालय माताएं भेजेंगी तो नहीं जाने के लिए रोएगा, जैसे मैं रोता था। मेरी माँ तो नहीं जाने पर इलाज कर देती थी। थोड़ा और बड़ा हुआ तो विद्यालय नहीं जाने के लिए रोएगा कि विद्यालय तो नहीं जाऊं। जैसे तैसे जाना सीख गया, पढ़ लिख करके डिग्री डिप्लोमा हाथ में आ गया,
अभी तक कोई नौकरी नहीं लगी, तो किसी अफसर जी के पास, नेताजी के पास जाकर के रोएगा कि अफसर जी कोई नौकरी लगवा दो। गौ माता की कृपा से नौकरी भी लग गया। आयु हो गई 25 वर्ष, अभी तक विवाह नहीं हुआ, तो फिर पंडित जी के पास जाकर के रोएगा कि महाराज जी हाथ की हस्तरेखा देखो, देख करके बताओ कोई विवाह का योग है कि नहीं। अगर कोई पूजा पाठ करवानी हो सो ही करवाओ, लेकिन शादी हो जाए, विवाह हो जाए, ब्याह हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करो। गौ माता की कृपा से विवाह भी हो गया। विवाह के 5 वर्ष हो गए और अभी तक कोई संतान नहीं हुआ, तो फिर किसी पंडित जी दुबे जी के पास जाकर के रोएगा कि महाराज, डॉक्टर के पास जाकर के रोएगा कि कोई टैबलेट गोली देनी हो वो दो, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था करो कि संतान हो जाए। और गौ माता की कृपा से संतान भी हो गई। अब एक बार जिस इंसान की संतान हो गई ना, उस फिर माता पिता को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है दुख होने के लिए। वो फिर बच्चे ही पर्याप्त है अपने बुढ़े माँ बाप को रुला रुला करके मारने के लिए। बुजुर्ग माता पिता को रुला रुला करके मारने के लिए वो बच्चे ही पर्याप्त हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि संतान ना हो, संतान अनिवार्य है। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि संतान एक नहीं 4 होनी चाहिए। हम सनातनी हैं तो एक नहीं, कम से कम समस्त सनातनियों के 4 संतान कम से कम मिनिमम होने चाहिए। सब दुखी है, कोई सुख नहीं है। महाराज जी का भी यही प्रश्न था कि सब दुखी है महाराज, कोई ऐसा साधन बताइए जो सब सुख एक ही तत्व से प्राप्त हो। गुरुदेव भगवान के जो दाता गुरुदेव भगवान वो कहते हैं कि गौ माता एक ऐसी तत्व है जो संपूर्ण सुख दे सकती है। एक एक क्रमबद्ध तरीके से हम सुनेंगे कि गौ माता कैसे सारे दुख मिटा सकती है। एक दिन का बच्चा से लगा करके 99 साल के बुजुर्ग दादाजी सब दुखी हैं, लेकिन सुख की दाता एक केवल गाय माता है। आप कहोगे एक दिन का बच्चा दुखी था, एक दिन के बच्चे को कैसा दुख, जन्म वाले बच्चे को कैसा दुख, जन्म से पहले से लगा करके और मृत्यु के बाद तक के दुख मिटाने वाली गाय माता है। अब आप कहोगे जिनका जन्म ही नहीं हुआ है उनको कैसा दुख। तो माताओं, जन्म नहीं होना यह भी तो बहुत बड़ा दुख है। किसी महिला के विवाह के 5-10 वर्ष बीत जाए और उनको संतान ना हो तो लोग उन्हें ताना देते हैं, अच्छे शब्द नहीं बोलते हैं उनको, लोग उन्हें बाज शब्द से पुकारते हैं। और किसी महिला के लिए, किसी माता के लिए बाज शब्द सबसे अधिक कष्टकारी होता है। ऐसी माताओं का कोई सुबह सुबह चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता जो जिनके संतान नहीं है। जाते हुए अगर कोई किसी निपुते के मुख देख ले तो वो भी विचार करता है, अरे आज तो निपुते का मुख देख लिया, फिर आज भी दिन अच्छा जाने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे लोग ताने देते हैं। हालांकि मेरे भाई बहनों, ये सब हमारे विकृत मानसिकता का परिचय देता है। किसी के मुख देखने से दिन अच्छा या बुरा नहीं जाता है। अच्छे बुरे तो हमारे कर्म के हिसाब से दिन जाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे दिन जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे दिन जाएंगे। इसमें किसी का चेहरा क्या करे। लेकिन फिर भी सामान्यतः सबके ऐसे मन की भावना होती है कि आज निपुते का मुख देख लिया तो फिर दिन भी अच्छा जाने वाला नहीं। 5 वर्ष 10 वर्ष हो गए हैं, संतान नहीं हो। गौ माता की कृपा से संतान हो सकती है। सबसे पहले तो सुनते हैं कि संतान नहीं क्यों नहीं होते हैं। संतान नहीं होने के 3 कारण होते हैं, प्रमुख 3 कारण। पहला कारण है पितृ शरीर दोष। अगर पिता के शरीर में कोई दोष है तो भी संतान नहीं होता। दूसरा है मातृ शरीर दोष। माताओं के शरीर में अगर कोई दोष है तो भी संतान नहीं हो सकती। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, पिता के भी शरीर में कोई दोष नहीं है और माता के शरीर में भी कोई दोष नहीं है, फिर भी संतान नहीं होती। तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म का कोई पाप अथवा श्राप आड़े आ रहा है, इसलिए संतान नहीं हो रही। और इन तीनों ही समस्याओं का समाधान मेरी गाय माता कर सकती है।
सबसे पहले चर्चा करते हैं पितृ शरीर दोष की। पिता के शरीर में अगर कोई दोष है, पुरुषों के शरीर में अगर कोई दोष है, डॉक्टर ने कहा है कि पिता के शरीर में दोष है, इसीलिए संतान नहीं हो सकती। तो ऐसे पिता गाय माता की शरणागति ले। गौ माता की शरणागति लेने से संतान अवश्य होगी। जिनको डॉक्टर ने जिन भाई को दोष बताया है, वो भाई मेडिकल स्टोर पर जाएं, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर, अंग्रेजी दवाई मत ले लेना। मेडिकल स्टोर पर जाएं और कुछ औषधियों के मैं नाम बता रहा हूं, उन औषधियों मंगवा ले। वो औषधि ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर ऐसे किसी की समस्या है तो या तो इसको रिकॉर्डिंग कर लो, नहीं तो इसका लाइव वीडियो चल रहा है, आप अपडेट हो जाता है तो वहां से भी आप सुन सकते हैं। मेडिकल स्टोर पर जाइए और वहां से कुछ औषधियों लेके आना है, कुछ दवाई लेके आना है। नाम नोट कर लीजिए, सालम मिश्री, सालम पंजा, कोच बीज, मुलेठी, अश्वगंधा, शतावरी और केसर। ये 7 वस्तु लेने हैं। फिर से सुन लीजिए, सालम मिश्री, सालम पंजा, कोच बीज, मुलेठी, अश्वगंधा, शतावरी और केसर। 6 वस्तु 100-100 ग्राम और केसर 1 ग्राम। इनको सामान्य मात्रा में लेकर के कूट करके इनका चूरन बना लीजिए, एक शीशी में भरकर रख लीजिए। रात्रि को सोते समय गाय माता के दूध में 1 चम्मच वो चूरन डाल करके पी करके और सो जाइए। 3 महीने तक इस नियम का पालन करना है। कितने महीने तक? 3 महीने तक। 3 महीने के बाद वो पिता पुनः उसी डॉक्टर के पास जाए और अपना रिपोर्ट जांच करवाए, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट बताएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना हो। दूसरा है मातृ शरीर दोष। अगर माताओं के शरीर में कोई दोष है तो भी संतान नहीं होती। अगर माताओं में कोई ऐसी समस्या बताई है तो आप लोग एक काम करना, अपने घर पे एक कच्ची क्यारी बना लेना, मिट्टी खोद करके छोटा बाड़ी अपने आंगन में बना लेना। उसमें कुछ वस्तुएं डालना है। गोबर की खाद, भारतीय वेद लक्षणा देसी गौ माता के गोबर की खाद, तुलसी जी का पत्ता और गोमूत्र, 3 वस्तुओं को उसमें डाल दो और उसमें देसी कपास के बीज ले आओ और उसमें पास में रोप दो। देसी कपास होनी चाहिए, हाइब्रिड नहीं। हाइब्रिड नुकसान करेगा, देसी होना चाहिए। देसी कपास के बीज को पास में रोप दो और थोड़ा पानी छिड़कते रहो रोज। लगभग 1.25 महीने के बाद वो पेड़ 9 इंच जितने बड़े हो जाएंगे। 9 इंच जितने जब बड़े हो जाएं तो उनको मुट्ठी में जड़ सहित जितना पकड़ सकते हो पकड़ के जड़ सहित उखाड़ लो। जड़ को अंदर नहीं रहने देना, जड़ सहित उखाड़ना। पानी डाल करके गीला रहेगा, फिर जड़ उखाड़ोगे तो जड़ भी ऊपर आ जाएगा। उस पौधे को काट करके जड़ और पौधे को अलग करो। पौधे को गौ माता को जिमा दो, खिला दो और उस जड़ को अपने पास में रखो। पानी से उसको धो लो और उसके चावल के टुकड़े जितने आकार करो। जैसे अपन चावल के टुकड़े होते हैं ना, वैसे उसके कपास के जड़ के टुकड़े करने हैं और खीर बनानी है। जैसे आप चावल की खीर बनाती हो ना, वैसे ही अब चावल के खीर में चावल डाल के खीर बनाते हैं, इसमें कपास की जो जड़ है उसको डाल करके खीर बनाना है। बस ध्यान रखना है, चीनी नहीं डालना है, उसकी जगह मिश्री डालना है। और वो खीर बना करके 1.25 महीने तक अगर कोई नारी पिए रात्रि को, तो निसंदेह वो मातृ शरीर दोष जो वो समाप्त हो जाएगा। वो माता गर्भवती हो सकती है, वो मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। बोलिए गैया मैया की। अब कई बार क्या होता है, दोनों नॉर्मल रहते हैं,
किन्हीं के शरीर में कोई दोष नहीं होता, फिर भी संतान नहीं होती, तो इसका मतलब है कि कोई पिछले जन्म का श्राप आ रहा है, इसीलिए संतान नहीं हो रही है। और श्राप निवारण भी मेरी गाय माता कर सकती है, सबको संतान दे सकती है। मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप को जब संतान दे सकती है तो फिर आपको भी गाय माता क्यों नहीं संतान दे सकती? राजा दिलीप की संतान नहीं हो रही थी। आप लोग को घटना याद हो, श्राप मिटाने का कारण मेरी गाय माता बन सकती है। केवल गाय माता ही श्राप निवारण कर सकती है। कथा मैंने आपको कल भी निवेदित किया था, आज फिर से सुन लीजिए। कहते हैं कि राजा दिलीप की कोई संतान नहीं हो रही थी, और राजा दिलीप कोई साधारण नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरे दुनिया का राजा एक राजा दिलीप। ये राम जी के पूर्वज थे राजा दिलीप। उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। तो मैंने आपको कल एक बात और भी निवेदन किया था कि जब जीवन में दुख हो तो शरणागति गुरुदेव की लेनी चाहिए। राजा दिलीप भी अपने गुरुदेव के पास गए, और उनके गुरुदेव कौन है? वशिष्ठ जी महाराज। अब आप कहेंगे वशिष्ठ जी महाराज तो राम जी के गुरु थे, और राजा दिलीप तो बहुत पहले पीढ़ी के हुए राजा, तो फिर वहां पर भी वशिष्ठ जी और यहां पर भी वशिष्ठ जी। तो ध्यान रखिएगा, वशिष्ठ किन्हीं का नाम नहीं है, वशिष्ठ एक पद है। जैसे प्रजापति एक पद है, उसी प्रकार वशिष्ठ कोई नाम नहीं है, एक पद का नाम है वशिष्ठ। जैसे नारद किन्हीं का नाम नहीं है। आपने देखा होगा नारद जी सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और कलयुग में भी हैं। क्योंकि ये किन्हीं का नाम नहीं है, ये पद है। तो वशिष्ठ भी कोई नाम नहीं है, वो पद है। वशिष्ठ जी महाराज के पास गए राजा दिलीप। वशिष्ठ जी महाराज से अपने दुख निवेदन किया, संतान नहीं हो रही है। कहा बेटा संतान नहीं हो रही है, मैं समझ सकता हूं। कोई राजा दिलीप को कोई वशिष्ठ जी महाराज ने कोई टोना टोटका नहीं बताया, कोई पूजा पाठ नहीं बताया, बस एक नंदिनी नाम की गौ माता उन्हें दे दी। कहा जा बेटा, इनकी तू भाव से प्रेम से सेवा करना, तेरी संतान अवश्य होगी। नंदिनी गौ माता को लेकर के राजा दिलीप अपने महल में आए और प्रेम से सेवा कर रहे हैं। राजा दिलीप और उनकी पत्नी माता सुदक्षिणा बड़े प्रेम से सेवा कर रही है नंदिनी माता का। उन्होंने कारण भी बताया कि बेटा संतान नहीं होने के पीछे कारण है कि तुम्हें गौ माता का श्राप लगा है। श्राप देने वाली भी गौ माता ही है और श्राप मिटाएंगी भी गौ माता। राजा दिलीप ने कहा प्रभु गाय माता ने श्राप क्यों दिया? मैंने ऐसा क्या किया? मेरी स्मृति में तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया इस जन्म में। कहा बेटा तो इस जन्म में कोई गलती नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में तू एक राजा था, तू कहीं जा रहा था मार्ग से, तो सामने एक गौ माता थी, तुमने देखा लेकिन प्रणाम नहीं किया और उनको इग्नोर करके तुम चले गए। तुम उनको देख करके भी अनदेखा करके चले गए, इसीलिए उनका श्राप लगा है। मेरे माताओं थोड़ा विचार करिए, प्रणाम नहीं करने पर राजा दिलीप को श्राप लगा निसंतानता का। हम आप क्या कर रहे हैं? हम आप क्या योगदान दे रहे हैं गौरक्षा के लिए? आप लोग प्रणाम करते हैं गौ माता को? हाँ, प्रणाम तो करते हैं लाठी से, दूसरी कंपनी के प्रणाम होता है। एक प्रणाम नहीं करने पर राजा दिलीप को श्राप लगा निसंतानता होने की। आज वही नंदिनी गौ माता को वशिष्ठ जी महाराज ने दिया राजा दिलीप को। प्रेम से सेवा कर रहे हैं राजा दिलीप और उनकी पत्नी माता सुदक्षिणा, प्रेम भाव से सेवा कर रहे हैं। कैसी सेवा? जब तक राजा दिलीप, जब तक गौ माता ना झीम ले, चारा ना खा ले, भरपेट तृप्त ना हो जाए, तब तक राजा दिलीप और उनकी पत्नी भोजन नहीं करती थी। जब तक गौ माता जल ना पी ले, तब तक राजा दिलीप और उनकी पत्नी माता सुदक्षिणा जल नहीं ग्रहण करती थी।
स्वयं भोजन करने से पहले उत्तम रोटी गौ माता को देते थे। इतनी निकृष्ट स्थिति थी उस समय की, क्षमा कीजिए, इस समय की इतनी निकृष्ट स्थिति हो गई है कि हम लोग गौ माता मुंह देखती रहती है लेकिन हम लोग उनको एक रोटी नहीं देते। विचार कीजिए, राजा दिलीप कोई साधारण नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट, पूरे आर्यावर्त के शासक, एक शासक राजा दिलीप स्वयं जाते थे जंगल में चराने के लिए गौ माता को। आप लोग को आज मैं कहूं कि गौ माता को चरा करके आओ, घुमा के आओ, तो शर्म लगती है, अरे लोग क्या कहेंगे। वहीं पर आपको अगर मैं कोई कुत्ते को घुमाने बोलूं तो शर्म नहीं आएगा, फिर तो वो उनका एक चेन होता है, पकड़ के घुमाना मारने में बड़ा मजा आता है, लेकिन गौ माता को चराने में शर्म आता है। ये दुर्भाग्य है भारत देश का। स्वयं राजा दिलीप चराने जाते थे, नित्य चरा करके, और राजा दिलीप आते थे, उनकी पत्नी भी माता सुदक्षिणा भी उनमें सहयोग करती थी। एक बार गाय माता भरपेट चारा झीम करके और एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी, बैठ करके, और जुगाली कर रही थी गौ माता। जुगाली समझते हैं आप लोग? जुगाली समझते क्या कहते हैं अपने यहां पर? गाय माता जो खाने के बाद मुंह लाड़ती है, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं माता? हाँ बोलो ना माता, जोर से, कान में आवाज तो आए। जुगाली को क्या कहते हैं? हमको नहीं पता है, मैं भी जानना चाहता हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं। पाज करना, पाज करना, हाँ देखो माता, हमको याद आ गया, आप लोग नहीं बताइए हमको। माताएं, गौ माता वहां पर पाज कर रही थी, जुगाली कर रही थी। राजा दिलीप ने भी वहां पर सामने में बैठ गए और गाय माता की उस जुगाली करने वाली स्थिति को प्रेम से निहारने लगे। जब जुगाली करते हुए देखा तो बड़ा आनंद आता है। आप देखना उस पल को, जब गाय माता भोजन करके और जुगाली करे ना, तो उन स्थिति को देखना, उनके मुख को देखना बड़ा आनंद आएगा। राजा दिलीप भी उनके मुख को देखने लगे। देखते देखते इतनी सुंदर लगी कि राजा दिलीप की आंख लग गई। राजा दिलीप सो गए। जैसे ही आंख लगी तो एक तेज शेर की दहाड़ने की आवाज आई। आंख खुली राजा दिलीप की, देखा एक शेर है और वो नंदिनी गाय माता को अपने जबरों से पकड़ रखा है वो शेर। और वो शेर कोई साधारण नहीं था, वो शेर माता पार्वती के द्वारा नियुक्त किया गया था, और उस शेर का नाम था जंबोधर। जंबोधर शेर। लेकिन ये परीक्षा हो रही थी, आप लोग ध्यान दीजिए। एक शेर गाय माता को जबरों से पकड़ रखा है और गाय माता माँ माँ शब्द का हम्बाराम कर रही है, चिल्ला रही है गौ माता। जब आवाज सुनी, राजा दिलीप की आंखें खुली, सरपट उठने का प्रयास किया, उठे और जैसे ही हाथ बढ़ाएं तीर लेने के लिए, अपने कंधे पर माया के प्रभाव से हाथ जर्बत हो गया, स्तंभित हो गया हाथ, ना हिले ना डुले। जब हाथों ने काम करना बंद कर दिया, तब राजा दिलीप ने वाणी का सहारा लिया। गौ रक्षा के लिए राजा दिलीप ने जब हाथ पैर काम करना बंद कर दिया तो वाणी का सहारा लेते हैं। माताओं, आप लोग के तो भगवती गौ माता की कृपा से सब कुछ स्वस्थ है, लेकिन आप लोग कब आवाज उठाओगी गौ माता के लिए? राजा दिलीप के तो हाथ पैर काम करना बंद कर दिया तो उन्होंने वाणी का सहारा लिया। आप लोग के तो सब कुछ स्वस्थ होने के बाद भी ऐसे चैन से सोई हो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। कैसे बैठ सकती हो? आपके माँ की सरेआम हत्या होती है। थोड़ा जागो माताओं, थोड़ा चेतो। ये कुंभ करने वाली नींद अगर नहीं खुली ना तो बहुत भयावह स्थिति आने वाला है, बहुत भयावह। कुंभकर्ण भी 6 महीने में जग जाता था। आज के सनातनियों की दशा इतनी दयनीय हो गई है कि देश को स्वतंत्र हुए 80 साल लगभग होने को आए हैं, लेकिन अभी तक हम नींद में सोए, हमारी निद्रा नहीं खुल रही। राजा दिलीप जब हाथ पैर काम करना बंद कर दिया तो उन्होंने वाणी का सहारा लिया। कहा,
आप गौ माता को न खाओ, छोड़ दो गाय माता को। शेर ने कहा, अरे राजन कैसी बातें कर रहा है तू, ये गौ मेरा भोजन है। अब आप कहोगे कि बस क्या शेर भी बोलता है? बातें समझ जाते थे उस समय। उस समय जानवरों की भी बातें लोग समझ जाते थे। हालांकि ये विषय अलग है कि आज इंसान की बातें नहीं समझ पाता, लेकिन उस समय पशु की भावना और पशु की बातें भी लोग समझ जाते थे। शेर ने कहा, तुम कैसे मूर्ख राजा हो, मैं तुम्हारे राज्य का प्रजा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य में रहता हूं तो मैं तुम्हारा प्रजा हुआ, और इस नाते तुम्हारा मेरा पेट भरना तुम्हारा कर्तव्य है। अब मुंह में आए भोजन को तुम कहते हो कि छोड़ दो। कहा, हे शेर, हे मृगराज, हे केशरी, आप गौ माता को छोड़ दो। मैं आपको भोजन पाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आपको मैं केवल निवेदन कर रहा हूं कि आप गौ माता को छोड़ दो और बदले में आप मुझे झीम लो, मुझे खा लो। जोर से ठहाका लगा करके शेर हंसा। कहा, कैसे मूर्ख राजा हो तुम। राजा, एक गौ के लिए प्राण देना कोई समझदारी नहीं है। अगर तुम जीवित रहे तो ऐसी कई गौ की सेवा कर लोगे, मर जाओगी तो क्या करोगे। राजा दिलीप ने कहा, अगर मेरे आंखों के सामने एक भी गाय माता की मृत्यु होती है तो फिर उसके बाद अगर मैं जीवित हूं तो मेरे केवल मैं जिंदा शरीर, मेरे शरीर में मरा हुआ शरीर जल रहा है, उसी दिन मैं मर गया जिस दिन मेरे आंखों के सामने एक भी गाय माता की हत्या हुई। आपकी आंखों के सामने 80,000 हो रही है माताओं। मैं बार बार प्रार्थना करता हूं, थोड़ा चेत जाइए, नहीं चेतने पर स्थिति बड़ा दयनीय होने वाला है कुछ समय के बाद। इसी गति से अगर गौ माता कटती रही तो आने वाले समय में आप नहीं बचोगी, आपके घर में बच्चे नहीं सुरक्षित होंगे। आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरी करेंगे। नौकरी तब करेंगे ना जब आपके बच्चे यहाँ पर रहेंगे, रहने ही नहीं देंगे। विधर्मियों की चाल को अब आप कब समझोगी। आपको रहने नहीं दिया जाएगा, भारत में लात मार के भगाएगा, कहां जाओगी। एक तरफ पाकिस्तान है, घुसने नहीं दिया जाएगा, लात मार के भगाएगा। दूसरी तरफ चीन है, अभी से आंख निकाल रहा है, हमारे सैनिकों की गर्दन काट काट के फेंक रहा है, फिर वो कहां जाने देगा। तीसरी तरफ तो हिंद महासागर बचती है, जाके डूब के मर जाना, तीसरा कोई रास्ता नजर आने वाला नहीं है। स्थिति इतनी दयनीय होने वाली है कुछ समय के बाद। अगर बचना चाहो तो गौ रक्षा में लग जाओ। संकल्प ले लो कि मेरे आंख के सामने एक भी गाय माता को कटने नहीं देंगे। आपके सड़क से भी गौ माता कटने को जाती है। अगर मेरे डुमरी गांव का जितना युवा है, जितने भाई हैं, जितना अपना पुरुषार्थ, जितना जोश वो पबजी खेलने में लगाते हैं, जितना जोश माताओं को अपशब्द कहने में लगाते हैं, उसका 10% भी अगर गौ रक्षा में लगा दिया जाए तो एक सड़क से एक भी गाय माता कटने को नहीं जाएगी। यहीं पर रोक लिया जाएगा उन गौ माताओं को। इन स्थिति से भी गौ रक्षा हो सकती है, लेकिन हमें क्या मतलब। अपने बच्चों को सीख दीजिए इसका कि बेटा गौ रक्षा कर। राजा दिलीप वाणी का सहारा लेकर के बार बार निवेदन करते हैं कि मुझे खा लीजिए, मुझे जीम लीजिए, मेरी गाय माता को छोड़ दीजिए। कहा शेर ने, मूर्ख हो तुम, महामूर्ख। एक गौ के लिए कोई प्राण देता है? अरे तुम जीवित रहोगे तो कई लाख गौ की सेवा करोगे, पूरे आर्यावर्त के राजा हो तुम। राजा क्या उत्तर दिया? एक गौ के लिए अगर प्राण ना दिया, एक गौ अगर मेरे आंख के सामने काटी गई, मारी गई या मर गई, समाप्त हो गई, तो उसके बाद अगर मैं जीवित हूं तो फिर मेरा केवल जिंदा लाश है, लाश जिसके मुर्दे में जो प्राण नहीं होता लेकिन फिर भी वो चलता है। बस ऐसी स्थिति है जिसको भूत के प्रेत कहते हैं। कहा ठीक है, मुझे तो भोजन से मतलब, तुम्हें मारूं कि तेरी गैया को मारूं, तुझे खाऊं कि तेरी गैया को खाऊं, मुझे तो भोजन से मतलब है। मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप एक तरह बैठ गए नीचे, माया का प्रभाव समाप्त हो गया। बैठ गए, सिर से मुकुट उतार करके नीचे रख दिए और सिर को नीचे झुका करके
बैठ गए हैं राजा दिलीप और मन में कल्पना कर रहे हैं कि अभी एक शेर की तेज दहाड़े आएंगी और मेरी खोपड़ी को उड़ा करके अलग कर देंगी। लेकिन मेरे भाई बहनों 2 मिनट के बाद कोई तेज दहाड़ी तो नहीं हुई, कोई खोपड़ी तो नहीं उड़ी। जब मुलायम मुलायम स्पर्श हुआ, जब नेत्र खुला राजा दिलीप ने तो देखा वही नंदिनी गौ माता उनके राजा दिलीप के सिर को बड़े प्रेम से चाट रही है। कहा गौ माता ने कि राजन ये तेरी परीक्षा थी और भक्तों की परीक्षा तो होती है, जो भक्ति के मार्ग में जाएंगे उनकी परीक्षा तो होगी। राजन तेरा परीक्षा चल रहा था यहाँ पर, मैं जानना चाहती थी, तू गौ भक्त तो था ही, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि तेरी भक्ति से तुझे किस प्रकार का पुत्र दिया जाए। माताओं, गौ माता की कृपा हुई, कहा जा तेरा संतान अवश्य होगी। माता सुदक्षिणा गर्भवती हुई और उन्होंने एक वीर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा रघु, जो कि राम जी के पूर्वज थे। वही रघु राजा के कुल में आगे चल करके प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया। मेरे भाई बहनों, गौ माता के कृपा से रघु राजा प्रकट हुए, तो उनकी रघु राजा के प्रकटीकरण की प्रबलता देखिएगा। जो सूर्य वंश कुल चला रहा था, जिसमें राजा दिलीप थे वो सूर्य वंश था, लेकिन रघु राजा के आते ही वो कुल सूर्य वंश से रघु वंश हो गया और आगे उन्हीं रघु वंश कुल में आगे प्रभु श्री राम जी अवतार लेते हैं। जो गौ माता के कृपा से राम जी आ जाएं, आज वो गौ माता बुचर खाने में कट रही है। थोड़ा चेतिए माताओं, रघु राजा प्रकट हुए, रघु राजा का जन्म हुआ माता सुदक्षिणा के कोख से। अब विचार करो माताओं, अगर राजा दिलीप नहीं होते तो राजा रघु कहां से आते, रघु नहीं होते तो अज कहां से आते, अज नहीं होते तो दशरथ जी कहां से होते, और दशरथ जी नहीं होते तो फिर प्रभु श्री राम कैसे अवतार लेते। हर किसी के प्रकटीकरण के पीछे केवल एक घटना गौ माता है। गौ धेनु शरणम गच्छामि, धेनु शरणम गच्छामि, धेनु शरणम गच्छामि। केवल गौ माता के शरण में जाने से ही आपके दुखों का नाश होगा। बाकी कितने ही भटक लो, कितने ही पूजा पाठ करवा लो, कितने ही जप तप करवा लो, कितने ही हवन अनुष्ठान करवा लो, लेकिन जीवन में गौ भक्ति नहीं है, गौ माता के प्रति प्रेम नहीं है, तो एक भी कोई विषय आपका फलित होने वाला नहीं है। तो श्राप मिटा सकती है गौ माता। राजा दिलीप की संतान हुई तो आपकी भी होगी। एक प्रार्थना मां से जरूर किया करो जिनके संतान नहीं हो रहे। भूप दिलीप पर संकट आया, रघु को देखकर वंश चलाया। भूप दिलीप पर संकट आया, मैं अभागा दर दर भटकूं, पूछ बिना ने पूता कहाया। मैं अभागा दर दर भटकूं, पूत बिना ने पूता कहाया। पुत्र दिलाकर हो, पुत्र दिलाकर वंश चला दो, आशा दीपक पाओ कहाँ। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना
रघु को देकर वंश चलाया। रघु राजा प्रकट हुए और राजा दिलीप के का जो क्षोभ था, जो दुख था, वो समाप्त हुआ। श्राप भी गौ माता समाप्त कर सकती है। राजा दिलीप के श्राप का शमन किया गौ माता ने, तो आपके श्राप का भी शमन अवश्य गौ माता करेंगी। क्या करना है? जिनके कोई संतान नहीं हो रही है, माता के शरीर में भी कोई दोष नहीं है, पिता के शरीर में भी कोई दोष नहीं है, फिर भी संतान नहीं हो पा रहा है, ऐसी माता एक सुंदर सी बच्चिया को ही सही, नहीं हो बच्चिया तो एक बछड़े ही ले आओ और बड़े प्रेम से भाव से उनकी सेवा करो। उनकी सेवा से आपके जीवन में अवश्य वो पाप समाप्त होगा। और क्या करना है वो ध्यान से सुनो। सेवा करना है और गाय माता जी का गौमूत्र आधा कप 8 बार छान करके, 8 तह के कपड़े से 8 बार छान करके आधा कप गौमूत्र पीना है। रात्रि को सोते समय दूध पीना है 1 गिलास, और दोपहर को भोजन के बाद गाय माता के दूध अथवा क्षमा कीजिए दही अथवा छाछ लेना है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठिए तो उठते ही सबसे पहले गौमूत्र पीजिए खाली पेट। गौमूत्र पीने के मैं तरीके बता देता हूँ। गौमूत्र कैसे पीना है? सबसे पहले तो खाली पेट गौमूत्र पीना है। भोजन करने के बाद गौमूत्र नहीं पीना है, पिया ही नहीं जाता भोजन करने के बाद। खाली पेट गौमूत्र पीना है। 8 तह के कपड़े से 8 बार छान करके पीना है, ताकि वो कुल 64 बार छाना जाए। एकादशी के दिन गौमूत्र नहीं पीना है, बाकी सब दिन आप गौमूत्र पी सकते हो, केवल एकादशी के दिन गौमूत्र नहीं पीना। दही, ये तो सुबह हो गया गौमूत्र। दोपहर में दही खाना है अथवा छाछ लेना है। भाद्रपद छोड़ करके जो भादवा महीना आता है उसमें आपको दही अथवा छाछ का सेवन नहीं करना है। और रात्रि में दूध पीना है। श्रावण मास जो सावन का महीना आता है, जो उसमें भोले बाबा की आराधना करते हैं, उस महीने में 1 महीने दूध पीना नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, अग्नि पुराण में लिखा है श्रावणे वर्जते तक्षणम भाद्रपदे दहिस्तदा। श्रावण मास में गाय माता का दूध वर्जित है और भाद्रपद में दही वर्जित है। एकादशी के दिन गौमूत्र नहीं पीना है, भादवे महीने में दही अथवा छाछ का सेवन नहीं करना है, और सावन में दूध नहीं पीना है। बाकी इन 3 नियमों का पालन अगर आप करेंगे, आपके जीवन में अगर कोई दोष है, श्राप है, वो सब समाप्त हो जाएगा। सेवा करना है। बिना सेवा किए हुए अगर दूध दही झिमोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। गौमूत्र भी पिएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हाथ से सेवा करो। डेली उन गाय माता के पीठ पर हाथ घुमाओ, उनके पीठ पर। हाथ घुमाओ, उनकी सेवा करो, उनसे बातें करो, बैठ करके कभी 2 मिनट बैठो। माँ मामा उनको बताओ, कहो उनसे, उनकी आंखों में आंखें डालो, प्रेम से माँ को निहारो। निश्चित रूप से आपकी संतान अवश्य होगी। तो गाय माता श्राप निवारण भी कर सकती है। गौ माता प्रश्न है, संतान तो हुआ लेकिन संतान तो अच्छी होनी चाहिए। राम जी जैसी संतान किनको किनको चाहिए? थोड़ा हाथ खड़ा करके दर्शन दीजिए जो जो राम जी जैसे संतान की अपेक्षा करते हैं। माताओं, आप लोग को क्या रावण कुमार चाहिए? हाथ खड़ा करो ना जिनको राम जैसा संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। अच्छा, ये बुजुर्ग दादी जो है ना वो नहीं कर रही है, बस विचार करिए हमारा क्या हो। अच्छी संतान चाहिए, क्या करें? इन 3 नियम का पालन करोगी माताओं तो पितृ शरीर दोष, मातृ शरीर दोष और श्राप सब समाप्त होगा। लेकिन अगर संतान चाहिए तो फिर कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा अच्छी संतान के लिए। कैसी अच्छी संतान? राम जी और श्रवण कुमार जैसी संतान चाहिए तो कुछ नियमों का पालन करो। मैं आपको नियम बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वो नियम सुनने के बाद थोड़ी देर आपको हंसी लगेगी, लेकिन आप गौर से सुनेंगे तो विषय समझ में आ जाएगा। थोड़ा देर आप हंसेंगे, जो हम आपको बताएंगे ना, थोड़ा देर आपको बहुत हंसी लगेगा, कैसी बातें कर रहे हैं।
जिन माताजी की संतान अच्छी चाहिए, माताजी को 3 नियमों का पालन करना है। कितने? 3 नियमों का। सबसे पहले जो माताएं गर्भवती हुई, जो माता बहन गर्भवती हो, उन्हीं समय उनको एक चाकी ला करके दे दो। चाकी समझते हैं? जत्ता, समझ गए? जत्ता ला करके दे दो और उन माताजी को आधा या पौन किलो कोई मोटा अनाज दे दो, जो ज्वार, बाजरा, मक्का, मक्के कुछ भी दे दो, गेहूं, और उनको कहो कि हाथ के घट्टी से, मशीन नहीं, वो चाकी मशीन वाला चाकी नहीं, हाथ वाला, हाथ के घट्टी से घुमा करके उनका दलिया बनाओ। ये पहला नियम। दूसरा नियम, उन्हीं दलिया को गाय माता को जिमाओ, खिलाओ और उनकी सप्त परिक्रमा करो। तीसरा नियम, रात्रि को सोने से पहले 1 गिलास दूध गाय माता का पी करके माता सोए तो निसंदेह संतान होगी। अब आप कहोगे ये कैसी बातें कर रहे हो महाराज, ये संतान से चाकी का क्या संबंध? बहुत संबंध है माता। ये चाकी कोई साधारण नहीं है। चाकी आटा बनाने का साधन नहीं है। आटा मशीन वाली चाकी बहुत अच्छे से बना सकती है, लेकिन वो उत्तम आटा बना सकती है, उत्तम संतान नहीं दे सकती है। उत्तम संतान चाहिए तो फिर हाथ की चाकी से ही संभव है। जब हाथ की चाकी हमारी माताएं घुमाती थी तो निसंतानता की कोई बीमारी थी ही नहीं। आज हर घर में एक निसंतानता की बीमारी है। इसका मूल कारण यही है। हाँ, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, कौन जाएगा घुमाने के लिए। वही माताजी अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट वाले एक्सरसाइज बताते हैं कि माताओं 9 महीने ऐसे ऐसे करना है, तो उनको ये करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे चाकी का चलाओ तो बड़ा दिक्कत। माता जी चाकी भी तो ऐसे ही चलती है, चाकी ही चला लो ना, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी और नियम के नियम हो जाएंगे। चाकी कोई साधारण नहीं है। वो चाकी जैसे जैसे घूमती है ना, भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र को जो चक्र होती है उसकी शक्ति को खींच करके पेट में बैठे बच्चों तक पहुंचा देती है, जिससे बच्चों में सतोगुणता बढ़ता है। जैसे चाकी घूमती है, उनके गरगर 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 की जो आवाज आती है, वो गरगर कोई साधारण आवाज नहीं है, वो स्वयं ब्रह्मनाद है जो गर्भा अवस्था में जीव का संबंध शिव से करवा देती है। और तीसरा आपने भी देखा होगा कि जब हम चाकी चलाते हैं, आप कौन कौन माताएं चाकी चलाई हो, थोड़ा हाथ खड़ा करके मुझे दर्शन दो ना, जो अपने समय में कभी चाकी चलाई हो। सबने चलाए, वाह। आप लोगों ने जब चाकी चलाया होगा तो एक आपने नोटिस किया होगा बात, एक तरफ तो चाकी चलता है, हाथ घूमता है, और दूसरी तरफ पता नहीं भगवान ने कोई ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा है, अपने यहाँ भजन शुरू हो जाता था मुझसे। होता था ना, मतलब गाती थी ना आप लोग अपने आप। स्पेशल कोई ऐसा नहीं था कि याद रखना पड़ता था कि गाना गाए या भजन गाए, अपने आप भजन निकलना शुरू हो जाता था। तो विचार करो माताओं, कोई 9 महीने तक कोई नारी सुदर्शन चक्र के दर्शन करे, आंखों से दर्शन करे, कान से ब्रह्मनाद का स्वर सुनाई दे और नेत्रों से भगवान के सूर्य भगवान के चक्र का दर्शन करे और कान से भगवान के भजन सुने। तो भागवत जी के द्वितीय अतिथि प्रसंग में लिखा है कि नारी, गर्भवती नारी 9 महीने तक जैसा देखती, सुनती और बोलती है, 9वें महीने उसके वैसे ही संतान होती है। चाकी की तो अलग से भजन हुआ करते थे पहले, अपनी मिथिला में भी अलग भजन हो, किसी किन्हीं को आता है भजन, चाकी से कोई अलग भजन होते थे, आते थे। राजस्थान में भजन है, मुझे यहाँ का तो नहीं पता है, लेकिन हमारे गुरुदेव क्योंकि राजस्थान से हैं तो वो गाते हैं, तो मैंने उनसे सीखा है। मैं आपको 2 लाइन सुनाऊं, सुनेंगे? रावलिया जोगी आओ नी मीरा भाई के दे, रावलिया जोगी आओ नी मीरा भाई के दे।
रावलिया जोगी और मेरा भाई रे, अलबेला जोगी और मेरा भाई रे। वो थारी उजली बती सी लंबा केस, हो थारी उजली बती सी लंबा केस रे, रावलिया जोगी आओ मेरा भाई रे, अलबेला जोगी आओ मेरा भाई रे। क्या कहा? रावलिया जोगी आओ ने मेरा बाई देश। राजस्थान की माताएं प्रभु से प्रार्थना करती हैं, हे जोगी, हे रावल सावरिया, आप जोगी हो। और उनके गुणों का वर्णन करती हैं माताएं। थारी उजली बती सी लंबा के, आपकी जो दांत है वो बड़ी सफेद है, बड़ी उजली है, केस बड़े घने हैं, लंबे लंबे हैं। प्रभु आपको हम प्रणाम करते हैं। ये राजस्थान की माताएं प्रार्थना करती हैं ठाकुर जी से। हर क्षेत्र में अलग अलग भजन थे। गुजरात में भी अलग से भजन है, अपने मिथिला में भी होंगे, लेकिन मुझे नहीं आता है। अच्छा, गुजराती भी सुनेंगे आप? 2 लाइन सुनाते हैं उसके भी, सुनाते हैं। मारा श्रीनाथ जिने सोना ने घंटी, मारा श्रीनाथ जिने सोना ने घंटी, घमर घमर घंटी ने बाजरोनी बंटी, हो मारा श्रीनाथ जिने सोना ने घंटी, घमर घमर घंटी ने बाजरोनी बंटी, झीनो धरो तो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मोटो दरो तो कोई ना खाए, मोटो दरो तो कोई ना खाए। मारा श्रीनाथ जिने सोना ने घंटी, घमर घमर घंटी ने बाजरोनी बंटी, झीनो धरो तो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मोटो दरो तो कोई ना खाए, मोटो दरो तो कोई ना खाए। मारा श्रीनाथ जी ने सोना ने घंटी, घमर घमर घंटी ने बाजरोनी बंटी, झीनू, झीनू कहते हैं पतली, झीनू धरू तो पतली आटे अगर कोई धरती हैं तो कोई ना खाए, और मोटी, क्षमा कीजिए, मोटू धरू तो कोई ना खाए, और पतली धरू तो उड़ी उड़ी जाए। ये भजन थे, ये गुजरात में गाए जाते हैं। राजस्थान को मैंने सुना ही दिया, अपने मिथिला में भी, अपने बिहार में भी है, लेकिन मुझे उसका पता नहीं है। आप लोग किन्हीं को आता है? नहीं आता है? भूल गए, क्योंकि चाकी के तो कब का ना फेंक दिया, रखे होंगे घर के कबाड़ी वाले घर में। इन 3 नियमों का पालन करोगी माताओं, अवश्य संतान होगा। तो पहला, हाथ से चाकी घुमाने हैं। दूसरा, आप कहोगे कि परिक्रमा करनी है गौ माता को, वही जो दलिया आपने बनाया है उनको गौ माता को झिमाओ और उनकी सप्त परिक्रमा करो। अब आप कहोगे परिक्रमा से क्या मतलब है? गर्भवती माताओं को परिक्रमा से क्या लेने देना? बहुत लेना देना। माताओं, परिक्रमा बहुत बड़ा विज्ञान है, कोई अंधविश्वास नहीं है। परिक्रमा, हम जिसकी परिक्रमा करते हैं उसकी शक्ति खींच करके हम में आती है। इसीलिए आप लोग जब मंदिर में जाते हो तो परिक्रमा करते हैं ना, परिक्रमा करते हैं। कई सारे लोग बिहार से उत्तर प्रदेश जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने, गोवर्धन जी की परिक्रमा करने। कई लोग मध्य प्रदेश जाते हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा करने। कई लोग भारत से बाहर चीन तिब्बत में जाकर के कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यहाँ तक कि
छोटे से परमाणु के चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, तब जाकर को विखंडन से बच पाते हैं। छोटी सी एक धरती माता है ना, वो धरती माता भी पहले परिक्रमा करती है सूर्य नारायण भगवान की, तब वो जाकर के उनके अंदर जो ग्रेविटी पावर बनती है, गुरुत्वाकर्षण, उनके बल से धरती टिकी हुई है। आप पढ़ने वाले बच्चे तो जानते होंगे ना, जानते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी पावर कैसे मिलता है। ग्रेविटी पावर जब वो परिक्रमा करते हैं, चंद्रमा धरती की परिक्रमा करते हैं, छोटा सा एटम विज्ञान कहता है कि केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परिक्रमा करते हैं, तब जाकर को विखंडन से बच पाते हैं। तो छोटी सी पृथ्वी, छोटा सा परमाणु से लगा करके बड़ी सी पृथ्वी सब परिक्रमा पर टिकी है माताओं, जिनकी हम परिक्रमा करते हैं, उनकी शक्ति खींच के हमें आती है। जब आप गौ माता की परिक्रमा करेंगे तो गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। उनकी जब आप परिक्रमा करेंगे, वो सात्विक शक्तियां खींच करके पेट में बैठे बच्चों तक पहुंचेगी, जिससे बच्चा सतोगुणी और शांत स्वभाव का होगा। तो पहला काम क्या करना है, हाथ से चाकी घुमाना है। दूसरा गौ माता की परिक्रमा करना है, और तीसरा गाय माता का दूध रात्रि को सोने से पहले पीना है। अब आप कहोगे संतान का दूध से क्या लेना देना, तो बहुत लेना देना है माताओं। आप लोगों ने एक कहावत भी सुना होगा, 9 महीने तक नारी जैसो पिए दूध, 90 महीने उसके वैसो ही जन्मे पूत। अपने डुमरी गांव में एक गाली चलती है, बोल के बता दूं, बोलू? गंदी गाली नहीं है वो, व्यास जी के महाराज के मर्यादा का ध्यान रखो, कोई गंदी गाली थोड़ी दूंगा यहाँ पे बैठ करके। बहुत अच्छी गाली है वो। गाली क्या, वो तो ब्रह्म वाक्य से कोई कम नहीं है। अगर उस गाली को आपने अपने जीवन में उतार लिया ना, तो फिर काम हो जाएगा। बोल के बताऊं माता, बता दो? पीछे की माता कह रही है हाँ हाँ बोल ही दो। देखो, कोई दादी जी अपने गांव में हैं, अब उनके 4-5 पोते हैं। वो दादी जी बैठी होती हैं, वो 5 उनके पोते मस्ती करते हैं, खेलते हैं, गोल गोल घूमते हैं। दादी कहते हैं रे छोड़ा, चोट लग जो तो बैठ जो। वो बच्चा नहीं सुनता, ढीठ बच्चा कहीं सुने, नहीं सुनता। दूसरी बार फिर दादी कहते रे छोड़ा बैठ जो ने रे, डर नहीं लगे तो गिर जा, मैं चोट लग जो तो, फिर भी नहीं समझता। 3 बार 4 बार कहा, नहीं समझता। जब नहीं समझे तो 5वीं बार में कहता है रे छोड़ा एक इतने बार समझा गलती बात समझ में नहीं आ बैठो, और मैं की खुआ तरह पैदा कर को की खुआ तरह मैं जन्म को देते हैं कि नहीं देते हैं। तो इस गाली का क्या मतलब है कि 9 महीने तक माँ ने जैसा खाया पिया वैसा ही बच्चा हो गया। तो माताओं 9 महीने तक दूध गाय माता का पियोगी तो बच्चे भी कृष्ण कन्हैया जैसे होंगे। और 9 महीने तक भूल कर भी अगर आपने भैंस का दूध पिया तो बच्चा 100% पाडी जैसा होगा, 100% पाडी जैसा होगा। और पाडा कभी किसी का सुनता ही नहीं है। आप एक प्रयोग करना, आप वाहन लेकर के कभी गुजरना, बीच में अगर आपको गाय माता, बेल भगवान, भैंस और पाडा 4 मिल जाएं, आप हॉर्न बजाना। हॉर्न की आवाज सुनकर के वो गाय माता और बेल बाबा साइड हो जाएंगे, और बाकी वो भैंस और पाडा किसी की सुनने वाला नहीं है। थोड़ा आप प्रयास करना, थोड़ा सा उस वाहन का टक्कर लगाना उस भैंस पर, पीछे मुड़ के देखेगी, कहेगी भाई तेरे को जो करना है कर ले, मैं हटने वाली नहीं। हटती है भैंस? तो ऐसे ऐसे 1 नंबर की भुलक्कर और ऐसे ढीठ भैंस का दूध पियोगी माताओं, तो आपके बच्चे भी तो वैसे ही होंगे ना। तो भूल कर भी भैंस का दूध गर्भवती नारियों को नहीं पीना चाहिए। ना जर्सी का दूध पियो, ना भैंस का दूध पियो, केवल गाय माता का दूध पीना चाहिए। इन 3 नियमों का पालन करोगी माताओं, निसंतानता की बीमारी भी समाप्त होगी और उत्तम संतान राम जी कृष्ण जी से संतान होगी। क्योंकि मेरे भाई बहनों, संतान अगर अच्छी हुई, संतान महाराणा प्रताप जी जैसे हुई तो फिर काम की। बाकी अकबर जैसे पापी आए तो फिर कौन सी काम की, जैसे आज के बच्चे हो रहे हैं। इसीलिए अब आवश्यकता है राम जी और श्रवण कुमार जैसे संतान की। देश की परिस्थितियां उचित ठीक नहीं हैं, इसीलिए अब आवश्यकता है महाराणा प्रताप की।
ऐसे वीर पुत्रों की अब आवश्यकता है जो गौ माता के लिए अपने प्राण समर्पित कर दे। ऐसे संतान की आवश्यकता है। अब धरती का बोझ मत बढ़ाओ माताओं। 140 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई है हिंदुओं की। अब धरती का बोझ मत बढ़ाइए आप लोग। ऐसे पुत्र को जन्म दीजिए जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए, जो गौ माता के लिए समर्पित हो। अब ऐसे संतान की आवश्यकता है। परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। अब देश की स्थिति बड़ी प्रतिकूल है। जगह जगह पर ये विधर्मी बैठ करके चारों ओर से आप सब निशाने पर हैं इन विधर्मियों के। नहीं चेते तो समय मांग करती है आप सबकी प्रबलता की, समय मांग करती है आपके बलता की कि प्रबल हो जाइए, क्योंकि परिस्थितियां ठीक नहीं है देश की। इसीलिए अब आवश्यकता है महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। ऐसे वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज जिनको गौ प्रतिपालक कहते हैं, जिन्होंने गौ माता की सेवार्थ हेतु अपने जीवन को समर्पित किया। ऐसे संतान की अब आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा आती है, कहानी आती है कि वो केवल 8 वर्ष के आयु के थे। पिता के हाथ पकड़ के महल की तरफ जब जा रहे थे, देखा एक कसाई एक गौ माता को पकड़ के ले जा रहा है। पिता से पूछा, वो समझ नहीं पाए छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि बाल्य अवस्था में थे। तो कहा, पिताजी ये कसाई ये कौन है जो गौ माता के साथ ऐसे जबरदस्ती ले जा रहा है? पिता साजी भोसले ने कहा, पुत्र ये कसाई है और गाय को काटने के लिए ले जा रहा है। उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने हाथ छुड़वा दिया। गए कसाई के पास, कसाई से निवेदन किया, हम भारतीयों की ये पहचान है, हम किसी से सीधा युद्ध नहीं करते हैं, हम पहले विनती करते हैं और विनती से बात ना बने तो गिनती का काम करते हैं। राम जी जब गए रावण के पास तो सीधा रावण के पास थोड़ी राम जी चले गए, पहले तो हनुमान जी महाराज को भेजा कि जाओ रावण को समझा के आ जाओ, हम युद्ध नहीं चाहते। रावण नहीं माना, हनुमान जी ने बहुत समझाया, रावण नहीं माना। दूसरी बार अंगद जी को भेजा कि जाइए, हम फिर से चाहते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि शांति वार्ता के साथ इस बात को यहीं पर समाप्त कर दें। लेकिन फिर भी रावण नहीं माना। तो 2 बार में नहीं माना तो तीसरी बार में खुद ही गए और 20 भुजाएं और 31 मुंडियां, 11 मुंडियां अलग करके आ गए। हम भी उन्हीं प्रभु श्री राम जी के वंशज हैं। हम पहले विनती करते हैं और विनती से बात ना बने तो फिर गिनती का प्रावधान रखते हैं। कोई कसाई मिले तो पहले उनसे हाथ जोड़कर विनती करिए कि भाई ये गौ हमारी माँ है तो इन्हें छोड़ दे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी पहले विनती किया कि भाई ये हमारी माँ है तो इन्हें छोड़ दे। कसाई नहीं सुना। दूसरे बार फिर कहा, फिर भी नहीं सुना। तो तीसरी बार में अपने कमर से कटारी निकाली और कसाई की हाथ को काट करके अलग कर दिया और गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। वो 8 वर्ष के बालक, इसीलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज को कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक और कोहिनूर से कोहिमा तक बच्चा से बच्चा जानता है उनको। राजे महाराजे बहुत हुए, सबके नाम आपको याद नहीं होंगे। बोले हैं भारत के कुछ राजाओं के नाम आप लोग बता सकती हो? अरे भारत के छोड़ दो, बिहार के राजाओं के नाम बता दो। याद है? बिहार के भी छोड़ो, दरभंगा के राजाओं के नाम बता दो। दरभंगा के भी छोड़ दो, अपने बिरौल में भी एक राजा हुए, उनके ही नाम बता दो। नहीं पता आप लोगों को। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को तो छोटा से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े बुजुर्ग दादाजी सभी जानते हैं उन 2 राजाओं को। क्यों जानते हैं? सब तो राजा, आप क्या जानते हो? वो लड़ाई करे, इसीलिए लड़ाई तो सब किए हैं। राजाओं का काम ही तो लड़ना होता है, उन्होंने भी तो लड़ाई लड़ी है। तो फिर इन्हीं दोनों राजाओं का नाम क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े गौ भक्त थे।
बाकी जो राजा थे वो अपने आप को राजा मानते थे, लेकिन ये दो राजा अपने आप को गौ का सेवक मानते थे, गौ के पुत्र मानते थे। इसीलिए कभी नहीं हारने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज और कभी नहीं पराजित होने वाले महाराणा प्रताप को आज सभी जानते हैं। ऐसे वीर पुत्रों की आवश्यकता है, परिस्थितियां देश में ठीक नहीं है। कैसी संतान हो, महाराणा प्रताप सिंह जैसे। एक भजन याद आ रहा है, दरक जी का एक भजन है, हल्दी घाटी में समर लड़ो। देखिए ये पूरी भजन राजस्थानी में है, गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग समझ जाएंगे ना, गौर से सुनना, आप समझ जाएंगे। पूरी भाषा राजस्थानी में। दरक जी कहते हैं, हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतकड़ो असवार कठे, मायर थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। माताओं, जब प्रताप का नाम आए तो भुजाओं में बल अपने आप आ जाना चाहिए। ऐसे सुस्त सुस्त क्या बैठी हो, ऐसे बैठने से महाराणा प्रताप नहीं आएंगे। थोड़ा भुजाओं में बल लाइए और प्रेम से ताली सेवा के साथ महाराणा प्रताप को स्मरण कीजिए, ताकि आपके कोख में भी महाराणा प्रताप सिंह जैसे संतान पैदा ले। मैं बाचो है इतिहास में हो, मैं बाचो है इतिहास में, अकबर तेरा पूत जन्या अकबर दे। रणधीर लगायो निखारो, रणधीरा में सरदार बनो, रणधीरा में सरदार बनो। कहा जा रहा है कि मैं इतिहास में की ये बातें कह रहा हूं आपको, मैं बाचो है इतिहास में, अकबर दे तेरा ऊट जन्या। मैं इतिहास की वो बात बता रहा हूं कि अकबर जैसा पापी मलिच्छ के सामने महाराणा प्रताप खड़े हैं। मैं बाचो है इतिहास में, अकबर दे तेरा पूत जन्या, धनबान लजायो निखारो, रणधीरा में सरदार बन्या। बेराड़ी मनसूबा दिला, बेराड़ी मनसूबा दिला, साड़ा पड़ गया उनरे आगे। जो अच्छा जो बढ़िया जो चोखा कर्म करे जग में, वो अठे जन्म ले नर नारी। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो पकड़ो असवार कठे, मायर थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी रे पीला सो हो, हल्दी
हल्दी घाटी रे पीला सो शिव पार्वती रन देख रया। आप लोग कोई हल्दी घाटी के भी गए हैं? कोई हल्दी घाटी के दर्शन किए हैं? नहीं गए हैं? मेवाड़ में हल्दी घाटी, राजस्थान में हल्दी घाटी नाम का एक स्थान है जहाँ पर अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ। वहाँ की मिट्टी इतनी पवित्र, बिल्कुल हल्दी जैसी पीली। आप लोग से निवेदन है, कभी कहीं टूरिस्ट पर जाते हो तो एक बार हल्दी घाटी अवश्य घूमने जाओ। इतनी पीली मिट्टी, इतनी पीला, वो चंदन, चंदन ही उसको कहेंगे, वो चंदन है। अगर किसी माताओं को तिलक लगाना हो और कहीं पर आपकी व्यवस्था वहां पर ना हो तो वहां की माटी उठा करके लगा लीजिए। इतना अद्भुत वहां की माटी है जिसका तिलक लगा करके आपके अंदर महाराणा प्रताप की शक्ति जागृत हो सकती है। इतना अद्भुत वो तिलक है, पीली मिट्टी है। और कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप सिंह जी और अकबर का युद्ध हो रहा था तो इस युद्ध का निरीक्षण करने स्वयं पार्वती माता और भोले बाबा आए थे। और पार्वती माता और भोले बाबा देख करके उस युद्ध को कह रहे हैं, स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती माता को कि हे देवी, यह स्थान कोई साधारण नहीं है। यह स्थान पर वही व्यक्ति जन्म लेता है जिसके कई जन्मों के पुण्य कर्म उदय होते हैं, वही इस धरती पर जन्म लेता है, इस मेवाड़ भूमि पर जन्म लेता है। हल्दी घाटी रे पीला सो शिव पार्वती रन देख रया। हल्दी घाटी रे पीला सो शिव पार्वती रन देख रया। मेवाड़ी वीराड़ी ताकत अपनी नजरा तो तोल रया। मेवाड़ी वीराड़ी ताकत अपनी नजरा तो तोल रया। बोलिया शिव जी सुन पार्वती, बोलिया शिव जी सुन पार्वती, इन पुण्य भूमि बलिहारी। भोले बाबा कहते हैं देवी, ये स्थान कोई साधारण नहीं है। कौन जन्म लेता है इस धरती पर? जो अच्छा, जो बढ़िया, जो चोखा कर्म करे जग में, वो अथे जन्म ले नर नारी, वो अथे जन्म ले। मुँह स्वयं एक लिंग रूप धरा, मैं स्वयं एक लिंग रूप धरा, इन पुण्य भूमि बलिहारी। मायर थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। भोले बाबा कह रहे हैं कि पार्वती, ये जो महाराणा प्रताप है ये साक्षात मैं हूँ। मुझ स्वयं एक लिंग रूप धरा। आप मेवाड़ जाएंगे, वहां पर भोले बाबा प्रतिष्ठित हैं एकलिंग नाथ के रूप में, जिनकी स्थापना बप्पा रावल ने किया था, जो कि गौ माता की ही कृपा से आए थे। एकलिंग नाथ भोले बाबा स्वयं कह रहे हैं, देवी मैं एकलिंग नाथ, ये महाराणा प्रताप का रूप लेकर के धरती पर आया हूँ। ये प्रताप कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात मैं हूँ, मैं ही हूँ। याद रखिएगा, ये महाराणा प्रताप कोई साधारण नहीं, ये भगवान के वस्तुतः अवतार ही थे। मानवता धर्म निभायो है, नहीं भेद भाव और जानो है। मानवता धर्म निभायो है और भेद भाव नहीं जानो है। नायक दी हकीम रावण राणा ने ये समझायो है। महाराणा प्रताप सिंह जी कभी किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं।
सबको समान रूप से करते हैं, ऐसे वीर तेजा, ऐसे वीर महाराणा प्रताप हुए। वही कह रहा है, मैं भेद भाव नहीं जानो है, और मैं भेद भाव नहीं जानो है, राणा ने ये समझायो है। ऐसे ही पुत्र की आवश्यकता है माताओं। कमर कस लेनी चाहिए उन माताओं को जो माता अपने पुत्र को जन्म दे। अब केवल दिन भर इंस्टाग्राम पर उंगलियां रगड़ने वाली संतान की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है देश में गौ माता की रक्षा के लिए ऐसी वीर पुत्रों को जन्म देने की जो गौ माता के लिए अपने प्राणों को समर्पित करे। ऐसी संतान की आवश्यकता है। दिन भर भैंसों का दूध पी करके और यूट्यूब पर रील बनाने वाली संतानों की आवश्यकता नहीं है। धरती का भार मत बढ़ाइए। अब आप लोग 145 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई भारत की। अब भारत को पुत्र की नहीं पात्र की आवश्यकता है। ऐसी पात्र वाली संतान जो गौ माता के लिए, जो धर्म संस्कृति के लिए अपने प्राण को समर्पित कर दे, ऐसी संतान होनी चाहिए। हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कथे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कथे। रानी समझायो रामा, मायर थानी ये पूत अठे। माताओं, गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए कोई इंसान तो छोड़ो, याद रखिएगा जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आता है, इतिहास उनको अमर कर देता है। इतिहास उनको अमर कर देता है। इस हल्दी घाटी के युद्ध में जितना पुरुषार्थ महाराणा प्रताप ने किया, उतने ही पुरुषार्थ उनके एक चेतक घोड़े ने किया। महाराणा प्रताप सिंह जी का जो घोड़ा है, उसका नाम है चेतक, वो भी गौ रक्षा के लिए आगे आया, तो इतिहास उनको भी अमर कर दिया। गौ माता ऐसी तत्व है जिनके लिए कोई इंसान तो छोड़ो, कोई पशु भी, कोई अश्व योनि में जन्म लेने के बाद भी जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आता है, इतिहास उनको अमर कर देता है। मेरे भाई बहनों, मेवाड़ की रानी है, महाराणा प्रताप सिंह जी की पत्नी है अजब्दी। वो अजब्दी जब महाराणा प्रताप सिंह जी युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो महाराणा प्रताप सिंह जी की जो पत्नी है अजब्दी, वो चेतक को संबोधित करते हुए कह रही है कि चेतक, तुम्हारे ऊपर जो ये बैठा हुआ है वो कोई साधारण नहीं, वो मेवाड़ की, वो भारत की आन बान शान है, तो इनकी रक्षा करना। ये मेरा सुहाग है, तो इनकी रक्षा करना। बड़ा सुंदर भाव लता मंगेशकर जी ने लिखा है चेतक के ऊपर। लता मंगेशकर जी को स्वर सम्राज्ञी कहा जाता है। उन्होंने चेतक एक घोड़े के ऊपर अपना भाव लिखा और कहती है, तेरे कंधे पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधे पे आज। माताओं भुजाओं में भल बल्लाओ भल, ऐसे कुछ बैठने से नहीं होगा। तेरे कंधे पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। चेतक महान है तू, हम सब की शान है तू। चेतक महान है तू, हम सब की शान है तू। रखियो रे लाज आज रे, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज इनकी लाज रे।
हाथ छे तकरी टप टप टापारे आवाज कठे मायर थारो वो भूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे वो महाराणा प्रताप कठे वो महाराणा प्रताप कठे। बोलिए महाराणा प्रताप की। समझाना नहीं है अब किसी को, समझाने का समय जा चुका है। सोचना नहीं है, सोचने का समय जा चुका है। अब तैयार होने की आवश्यकता है। सोचने का समय गया, अब लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, अब लिखो इतिहास नया। बंसी छोड़ो और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार। हिंदू है मेरा धर्म, गोरक्षा मेरा करम। किनका किनका धर्म हिंदू है? कौन कौन हिंदू धर्म से है? यहाँ पर बैठे कौन कौन हिंदू धर्म से? हाथ खड़ा करिए। सभी हैं? अगर हिंदू धर्म से हो तो दोनों हाथ सब उठा करके और प्रार्थना करिए भगवान से। कहिए हिंदू है मेरा धर्म, गोरक्षा मेरा करम। हिंदू है मेरा धर्म, गोरक्षा मेरा करम। हल्दी घाटी में समर लड़ो हो, हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो असवार कठे। मायर थारो वो भूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे वो महाराणा प्रताप कठे। मेरे भाई बहनों माताओं, यहाँ पर बैठने का उद्देश्य कोई मोक्ष पाना नहीं है। यहाँ पर बैठ करके आप लोग को प्रवचन सुनाना मेरा उद्देश्य कोई मोक्ष का नहीं है। क्यों बैठाया है गुरुदेव ने? ये धोती कुर्ते पहन करके यहाँ पर क्यों बैठाए हैं गुरुदेव ने? केवल एक ही भाव है, कोई मुक्ति की लालसा नहीं है। मुक्ति हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान से प्रार्थना तो हम करते हैं कि प्रभु जब तक भारत देश में गौ हत्या बंद ना हो जाए पूर्णतः, तब तक तो मोक्ष भी मत देना, मुक्ति भी मत देना। हर बार शरीर छूटे और फिर से भारत की धरती पर भेजना ताकि पुनः गौ रक्षा के काम मैं कर सकूं, इतने योग्यता देकर के पुनः भेजना। इसलिए इस कथा का उद्देश्य कोई मोक्ष का पाना नहीं है, केवल एक उद्देश्य है। मैंने रंगा है भगवान हो, मैंने रंगा है भगवान चोला गौ मात के लिए, दिल दीवाने का झोला गौ मात के लिए, दिल दीवाने का झोला गौ मात के लिए। मैंने रंगा है भगवान हो, मैंने रंगा है भगवान चोला गौ मात के लिए, दिल दीवाने का झोला गौ मात के लिए, दिल दीवाने का झोला गौ मात के लिए। ऐसे संतान की आवश्यकता है महाराणा प्रताप की। ऐसे महाराणा प्रताप हुए पूरे भारत
पूरे आर्यावर्त की तत्वताज के हुक्म संभालने वाले बादशाह अकबर भी जिनके डर से थर थर कांपने लग जाते थे, ऐसे पुत्र हुए महाराणा प्रताप। और ऐसे ही पुत्र की आवश्यकता है अब आपको और आपके इस देश को, आपके इस राष्ट्र को। इन 3 नियमों का पालन करोगी माताओं तो अवश्य संतान होंगे, उत्तम संतान होंगे। अब कई लोग, कई माताएं विचार करते कि मेरा बच्चा, हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जिसको आज की भाषा में कहते हैं जीनियस। जीनियस जिसको आज की भाषा में कहते हैं, ऐसा बच्चा एडवांस, सुनते ही याद हो जाए और फिर कभी नहीं बोले, ऐसा बच्चा चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि कुछ करे, संभव है। एक गर्भावस्था में एक नियम का पालन अगर आपने कर लिया तो निश्चित महाराणा प्रताप सिंह जी जैसे बलशाली और महाराणा प्रताप सिंह जैसे विवेकी संतान आप भी जन्म दे सकती हो। एक संतान, एक काम कर लो तो। गाय पंचगव्य आप लोग समझे ना, पंचगव्य हम आपको बताई थी ना कल, याद है? किसको कैसे कैसे बनता है पंचगव्य? 1 चम्मच गाय माता के गोबर का रस, 2 चम्मच गौमूत्र, 4 चम्मच घी, 8 चम्मच दही या छाछ और 16 चम्मच दूध। फिर से सुन लीजिए, 1 चम्मच गाय माता के गोबर का रस, 2 चम्मच गौमूत्र, 4 चम्मच घी, 8 चम्मच छाछ अथवा दही और 16 चम्मच दूध। इन 5 चीजों को जब मिलाओगी तो वो पंचगव्य बनता है। तो ये पंचगव्य हो गया। और इसमें एक वस्तु और मिलानी है, कुशाजल। कुशाजल कुछ समझते हैं ना? कुश, डाब समझते हो माताओं? कुश, जिससे लेकर के और श्राद्ध पक्ष में तर्पण करते हैं पितरों का, जानती हो आप लोग? वही डाब, वही जो कुश है, उसको एक तांबे के पात्र में जल भरो और उस कुश को डाल करके रात भर छोड़ दो। उस कुश को जल में, तांबे के पात्र लेना है, तांबे के पात्र में जल भर करके उसमें कुशा घास डाल करके और रात भर उसको छोड़ दो। सुबह उसको घास को निकाल करके आप फेंक दो और उस जल को उस पंचगव्य में मिलाकर, थोड़ा ही जल लेना है, ज्यादा नहीं, उस जल को आप पंचगव्य में डाल करके और उसको सेवन कोई 9 महीने तक नारी गर्भावस्था में करे तो निश्चित महाराणा प्रताप सिंह जी जैसे संतान उत्पन्न होंगे। निसंदेह आपके बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आज से 10 साल पहले भारत में एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन हुआ था, अंतरराष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता। 160 देश के बच्चों ने भाग लिया इसमें। ध्यान से सुनिएगा, ये सत्य घटना, अपने यहाँ की आज से 10 साल पहले की घटना है। 10 साल पहले इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन, अंतरराष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता हुआ। 160 देश के बच्चों ने भाग लिया और उसमें सवाल के जवाब तो देने थे लेकिन कंप्यूटर से भी तेज। अब सब आश्चर्यचकित हुआ कि इतना कैसे, कोई संभव कैसे, कंप्यूटर से भी कोई तेज जवाब कैसे दे सकता है? तो दिया, जवाब दिया कंप्यूटर से भी तेज, बच्चा जीता। फर्स्ट रैंक लाने वाले अपने भारत के, गुजरात के गांधीनगर का बच्चा था। अपने भारत के, गुजरात के गांधीनगर का वो बच्चा था। जब उन्होंने टॉप किया तो उनके माँ का इंटरव्यू हुआ। माँ से पूछा कि आप अपने बच्चे को ऐसा क्या खिलाती हो कि आपका बच्चा इतना एडवांस है, इतना जीनियस है? कहा मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया, मेरे जैसे सब बच्चे खाते वैसे मेरे बच्चे खाते हैं, वही खाते हैं। तो फिर कहा इतना हाई टेक्नोलॉजी वाले माइंड कहाँ से लाए बच्चा का? कहा बच्चे को तो कुछ नहीं खिलाया, मैं 9 महीने तक ब्रह्मकुर्च का सेवन की। आपको जो मैंने अभी बताया ना पंचगव्य में डाब का जल, इसको ब्रह्मकुर्च कहते हैं। आप कहोगे कहाँ से मिलेगा? तो कहीं मिलता नहीं है, किसी बाजार में नहीं मिलता, आपको बनाने हैं। कैसे बनाने हैं मैंने विधि आपको बता दिया है। 1 चम्मच गाय माता के गोबर का रस, 2 चम्मच गौमूत्र, 4 चम्मच घी, 8 चम्मच दही और 16 चम्मच दूध। दही से अच्छा छाछ रहेगा। छाछ में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया अधिक होती है किण्वन की, तो छाछ अधिक प्रभावशाली होता है दही से अधिक। छाछ जानती हो माताओं? छाछ जानती हो कि नहीं? मैं ऐसा नहीं कि बकबक कर रहे हैं आप लोग समझो ही नहीं। छाछ नहीं जानती? छाछ अच्छा माते जानती हैं, आप लोग नहीं जानती छाछ?
अपने ऊपर घोर कहते, इसको घोर, वही छाछ। अच्छा, छाछ कैसे बनता है पता है आप लोगों को? कैसे बनता है छाछ? कैसे छाछ बनता है? थोड़ा माता बताओ ना, मैं थोड़ा तो मुझे नहीं पता है, बताओ ना। हाँ, माताएं मलाई जमा करती है, फिर उस मलाई को मथती है, फिर वो जो उजला उजला पानी बचता है उसको आप घोर कहते हुए छाछ, उसी को कहती हो ना माता। वो छाछ नहीं है, हैं वो घोर नहीं है। वो भैंस का सफेद खट्टा पानी वो छाछ नहीं है, वो उसको छाछ मत समझ लेना आप लोग। छाछ मतलब भारतीय वेद लक्षणा देसी गौ माता की छाछ, जिसके बनाने की प्रक्रिया समझ लीजिए। गाय माता जी का दूध को गर्म करिए, जब उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, ना ज्यादा अधिक गर्म ना आधा ठंडा, जब जिसको सुषुम कहते हैं, सुषुम गर्म रहे, उसमें जामन डालिए, दही थोड़ा सा, वो जब सुबह तक जम जाए फिर उसको मथिए पानी डाल करके, उसमें 2 से 3 लोटा पानी डालिए, उसको मथिए, बहुत देर तक मथेंगे तो मलाई अलग, क्षमा कीजिए, मक्खन अलग होगा। मक्खन जो अलग हो जाए और फिर जो तरल पदार्थ बचता है वो है छाछ। आपका वो मलाई का पानी छाछ नहीं है। कई सारी माताओं के पतिदेव कहते हैं भोजन के बाद देवी थोड़ा छाछ पिला दो, तो माता जी क्या करती है, दही में पानी डाल के घमर घमर करके दे देती है, लो छाछ पी लो। वो छाछ नहीं है। छाछ मतलब सीधा वेद लक्षणा देसी गौ माता का छाछ। तो छाछ लोगी तो ज्यादा उपयोगी रहेगा। 1 चम्मच गोमूत्र गोबर का रस, 2 चम्मच गोमूत्र, 4 चम्मच घी, 8 चम्मच छाछ और 16 चम्मच दूध, और उसमें कुशा जल, डाब का जल उसमें डाल दो, वो ब्रह्मकुर्च बन गया। ये अग्नि पुराण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र में अग्नि पुराण में लिखा है। वो ब्रह्मकुर्च बना, उसका सेवन अगर 9 महीने तक गर्भावस्था में कोई माताएं रखे करे तो निश्चित उसको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अब संतान हो गई, गर्भवती नारी हुई, 9 महीने पूरे हुए, तो अब बारी आई है प्रसव की, डिलीवरी की। ए बच्चे, एक बार बदमाशी करोगे सीधा उठा करके भगा देंगे। एक बार बदमाशी करेगा तो बैठना है, शांतिपूर्वक बैठो, वरना पीछे जाकर के बैठो, हल्ला नहीं करनी है बिल्कुल, ठीक है? ठीक है ना? हाँ। बच्चे होने का समय आया है, प्रसव का, उस महिला के प्रसव का टाइम आया है, लीवर पेन स्टार्ट हो गया है, प्रसव का दर्द प्रारंभ हो गया है उस माता का। तो आप लोग क्या करती हो? आजकल माताओं के जब प्रसव का समय होता है तो क्या करती हो? कहाँ जाती हो? बताओ ना, जब कुछ पूछूं तो बोला करो, कहाँ जाती हो? हाँ हाँ हाँ, हॉस्पिटल जाती है। वो कहाँ कहाँ बोली माता आप जी? किनके यहाँ पे? आशीर्वाद हॉस्पिटल जाती है। आशीर्वाद हॉस्पिटल जाती है। आप चाहो, देखो हॉस्पिटल जाओगी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा वहां पर, ऑपरेशन से बच्चा होगा वहां पर। ऑपरेशन के कई नुकसान हैं। आप चाहो कि डॉक्टर का चेहरा तो दूर, नर्स के चेहरे भी नहीं देखने पड़े और घर पे ही सामान्य प्रसव हो जाए, संभव है? संभव है, बिल्कुल संभव है। जब किसी माता जी के दर्द प्रारंभ हो, लीवर पेन स्टार्ट हो, तो हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में कई नुकसान होते हैं। पेट चीर कर फाड़ कर निकालना पड़ता है बच्चे को, पेट में चीरा लगाना पड़ता है। देखो ऑपरेशन के नुकसान, पहला नुकसान तो पेट चीरा लगाया जाएगा। जिस माता का प्रसव ऑपरेशन से हुआ है वो 2 बार ऑपरेशन हो सकता है, तीसरी बार में डॉक्टर रिस्क नहीं लेगा। तीसरी बार में आप मां बनोगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, पिता का पैसा बिगड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी में जो घर पे सामान्य प्रसव होता है उसमें थोड़ा कम खर्च लगता है और तो हॉस्पिटल में ज्यादा लगता है। चौथा नुकसान, उस बच्चे का आपके गांव के कोई भी ज्ञानी पंडित जी
जन्म कुंडली नहीं बना सकते। आपको क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि भाई जन्म कुंडली, जन्म हो तो जन्म कुंडली बने। ऑपरेशन तो जबरदस्ती का मामला है भाई। वो डॉक्टर चाहे तो 10 मिनट पहले ऑपरेशन कर दे या 10 मिनट बाद करे, है ना? ऐसा ही होता है ना। तो जन्म का फिक्स समय होना चाहिए तो जन्म कुंडली बनेगी। अगर बना भी दी हैं आपके गांव के कोई अनज्ञानी पंडित जी, तो फिर वो मान्य नहीं होगा। हर 4 मिनट में देशांतर अक्षांतर बदलते हैं। आप यहाँ पर बैठी हो, 4 मिनट के बाद देशांतर बदल जाते हैं। तो संतान का जन्म एक देशांतर समय में होना चाहिए तो उसकी जन्म कुंडली बनती है। जन्म हुआ ही नहीं, ऑपरेशन कुंडली भले बन जाए, जन्म कुंडली तो बनने वाली नहीं है। इतने नुकसान है यार। आप चाहो घर पे ही सामान्य प्रसव हो जाए, हो सकता है। जब किसी महिला के दर्द प्रारंभ हो ना, तो उनको आप 1 कटोरा गोबर का रस, भारतीय वेद लक्षणा देसी गौ माता जी के गोबर का रस लो। अब गोबर का रस कैसे लोगी? एक सूती कपड़ा लो, उसमें 2-2.5 किलो गोबर लो, और उस सफेद कपड़ा लेना हो, रंगीन नहीं। रंगीन लेंगे तो कलर उतरने का डर रहता है। सफेद कपड़ा लेना है, सूती लेना है, और सीधा नहीं, नया कपड़ा लेकर के सीधा नहीं लेना है। पहले उसको गर्म पानी से धोना है। सर्फ साबुन का भी यूज नहीं करना, उसमें गर्म पानी से उसको पहले अच्छे से धो लो, मलमल करके धो लो, और उसमें 2-2.5 या 3 किलो गोबर डालो, और उसको ऐसे घुमाओगी तो गोबर का रस चुएगा। अगर थोड़े टाइट गोबर हैं तो उसमें थोड़ा सा जल डाल दो, थोड़ा पानी का भी उपयोग कर सकती हो। गौमूत्र डाल के उपयोग करो तो और अच्छा है। गौमूत्र डाल करके और उसको थोड़ा सा गीला कर लो, उसको घुमा करके जो गोबर का रस प्राप्त हो, आधे कटोरी, 1 कटोरी लो, 1 कटोरी उस महिला को 3 टुकड़े में पिला दो। 2 घंटे के भीतर 100% नॉर्मल डिलीवरी होगा। कोई मेडिकल साइंस का बैठा व्यक्ति वो भी दावा नहीं कर सकता, 100% नॉर्मल डिलीवरी होगा। अब आप कहोगे भाई गोबर की बात तो बड़ी बहुत अच्छी बताई आपने, लेकिन ये बहू रानी गोबर का रस पिएगी? चिंता मत करो, पिएगी, सब पिएगी। क्योंकि देखो, मेरा तो अनुभव नहीं है, लेकिन आप सबका अनुभव होगा जो माताएं बैठी हो। दर्द कितना भयंकर होता है प्रसव का। उस समय तो कोई मीराबाई सा की जहर का कटोरा ला करके दे दे कि ले पी ले, तो थोड़ी देर के लिए वो भी पी जाएगी ला घटाघट। तो वो तो गोबर तो पवित्र है, गोबर से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। इस संसार में सबसे अधिक पवित्र अगर कोई है तो वो गैया मैया का गोबर है। गोबर से अधिक पवित्र संसार में कुछ भी नहीं है। इतना पवित्र कि पवित्र को भी पवित्र कर दे। धरती माता पवित्र है, लेकिन अगर कहीं पर कचरे गिर जाए या बच्चे कहीं गंदगी कर दे तो उसको गोबर से लिपते हैं। इतना पवित्र जो धरती माता को भी पवित्र कर दे, ऐसी पवित्र है गौ माता। आजकल तो माताएं गोबर से मुंह निकालती हैं। मैंने देखा है पीछे माताओं को, जब मैंने गोबर का नाम लिया ना तो माताएं एकदम मुंह इतनी दही बना ली, गोबर का रस कैसे पिएंगे महाराज, कैसे बातें कर रहे। गोबर परम पवित्र है माताओं। गोमयी वस्ते लक्ष्मी, गाय माता जी के गोबर में माँ लक्ष्मी रहती है। अगर गोबर अपवित्र होता तो लक्ष्मी जी रहती। परम पवित्र है गोबर। जिस गोबर में लक्ष्मी जी निवास करती हो। आप लोगों ने घटना सुना होगा, जब कलयुग आरंभ हो रहा था, तब सारे देवता गए विष्णु भगवान के पास, कहा प्रभु कलयुग का आगमन हो रहा है, हमें कोई स्थान दीजिए, क्योंकि कलयुग में अगर हम रहेंगे तो कलयुग का प्रभाव हम पर पड़ेगा। क्योंकि कलयुग के मनुष्य पाप से धन संग्रह करेंगे, झूठ चोरी प्रपंच, इस स्थिति से वो धन संग्रहित करेंगे और उससे हमारा हवन करके हमें भोजन प्रदान करेंगे, और वो भोजन हम पाएंगे, हम जिमेंगे तो हम भी पापी हो जाएंगे। हम इस कलिकाल से बचना चाहते हैं, कोई स्थान बताइए। देवता भी गए और ऋषि मुनि भी गए। ऋषि मुनियों को प्रभु नारायण ने कहा आप सब चली जाओ नैमिषारण्य में। तो
जितने भी ऋषिगण थे वो चले गए नैमिषारण्य जी में, और जो देवता थे कहा प्रभु हमारा भी जुगाड़ लगाओ। कहा आप लोग जो संसार में सबसे अधिक पवित्र है उनका संग कर लो। अब प्रश्न उठा कि सबसे अधिक पवित्र कौन? इतना कह करके और प्रभु हरि अधीनस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए, अनेत्र बंद करके अपने ध्यान में चले गए। अब सारे देवताओं के मन में यह प्रश्न है कि सबसे अधिक पवित्र कौन है? प्रभु का आदेश है कि सबसे पवित्र का संग कर लेना है, तो सबसे पवित्र कौन? तो उत्तर आया गौ माता सबसे अधिक पवित्र है। गौ माता कितनी पवित्र है इसकी थोड़ी आप जानकारी ले लीजिए। देखिए आप लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं बैठ करके, आप लोग को कथा सुनने के बाद घर पे जाओ और ऐसा भाव जगे कि चलना चाहिए सिमरिया, गंगा मैया के दर्शन करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। आप रात्रि को ही यहाँ से कथा सुन करके गए और आप तुरंत निकल गए सिमरिया गंगा मैया के दर्शन करने। वहां पर जाकर के आपने गंगा मैया में स्नान किया और गंगा जल का आचमन किया। आपकी प्यास मिटी किससे? गंगा जल से। किससे? अब सिमरिया में जाकर के किसी टोटी का भी आप नल खोल के पानी पियो तो है तो वो गंगा जल ही। तो आप गंगा जल पियो, आपकी प्यास मिटी गंगा जल से, आपको भूख लगा। अब आप विचार करोगे घर पे तो ऐसे ही डेली तो भोजन करते ही हैं, आज गंगा मैया के दर्शन करने आए हैं तो साधु संतों के आश्रम का प्रसाद पाए। आपने प्रसाद पाया गंगा मैया का, जो प्रसाद की परम पवित्र है, ऐसा प्रसाद आपने पाया। और गंगा मैया कितनी पवित्र है वो मैंने आपको कल बता दिया। सबसे अधिक पवित्र गंगा मैया है। सारी नदियों में गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, बनास, चंबल, रावी, गोदावरी, सिंदूरी, नर्मदा, सरयू, कमला, दूधमती, सब नदियों में महापवित्र है वो गंगा मैया। इतनी पवित्र है गंगा मैया, उनका आपने आचमन किया। अब आप पूजा पाठ आपने किया और आप पुनः सुबह आ गए यहाँ पर अपने घर आए। आप अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए गए जंगल में। देखिए बात थोड़ी गंदी बोल रहा हूं लेकिन समझने के लिए आवश्यक है। आप अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए गए जंगल में। तो आप देखना जहां पर आप अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होंगे, मल त्याग करेंगे ना, तो वो इतनी गंदी है कि आप वहां से गुजरोगे तो बिना नाक बंद किए ढके बिना वहां से गुजर नहीं पाओगे। आपकी भूख किससे मिटी? प्रसाद से, जो परम पवित्र प्रसाद है, जिसमें पाप नहीं होता है, ऐसा प्रसाद है। आपकी प्यास मिटी गंगा जल से। लेकिन हम इंसान इस तन पर बड़ा अहंकार करते हैं। तो इस तन की गति देखिएगा। आपने जो प्रथम दिन महाप्रसाद जीमा, प्रसाद पाया, वो भी आपके शरीर से जब 2-4 घंटे रहा और 5 घंटे के बाद जब शरीर से बाहर निकला तो अपवित्र मल करके बन करके बाहर निकला, जिसके त्याग के समय आप लोग बिना नाक बंद के वहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी प्यास मिटी गंगा जल से, परम पवित्र गंगा जल से आपकी प्यास मिटी। लेकिन इस तन की अपवित्रता देखिएगा, इस तन की गति देखिएगा। जो आपने महापरम पवित्र गंगा जल से आपने आचमन किया, वही गंगा जल 2-4 घंटे 5 घंटे हमारे शरीर में रहता है और जब वो शरीर से बाहर निकलता है तो अपवित्र मूत्र बन करके, यूरिन बन करके बाहर आ जाता है। अब थोड़ी सी दृष्टि डालिए मेरी गाय माता पर, गौ माता, जिनको कोई साफ सुथरा चारा नहीं देता, आजकल कचरे झीमती हैं, प्लास्टिक खाती हैं गाय माता, लेकिन उनकी तन की महानता और तन की पवित्रता देखिएगा। गाय माता ने कचरे खाया तो तन की पवित्रता इतनी अद्भुत कि वो थोड़ी देर के बाद 4-5 घंटे के बाद परम पवित्र गोबर बन करके बाहर निकलता है। जिसको गंदी से गंदी जगह पर लेप दिया जाए तो वहां पर बैठ करके हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। गाय माता को कोई साफ सुथरा जल नहीं देता पीने को। गाय माता नाले के गंदे पानी पीती हैं, लेकिन तन की पवित्रता देखिएगा। जो गंदा पानी गाय माता ने पिया तो लेकिन तन की इतनी अधिक महानता, पवित्रता कि वो तन से निकला तो वो भी परम पवित्र गो मूत्र जो है वो गंगा मैया बन करके बाहर निकलता है। गाय माता जी के गौमूत्र में साक्षात माँ भगवती गंगा मैया का निवास है। मैंने आपको कल बताया था।
अगर आपको कल जो नहीं आए हैं, अगर आज आए हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल कर लीजिए। अगर आपको संदेह हो कि गाय माता जी के गोमूत्र में गंगा मैया रहती है, हम कैसे मान लें, तो आप प्रैक्टिकल कर लेना। आप घर पे जाओ, कहीं से पानी लो, आप अपने तालाब से पानी ले सकते हैं, आप अपने चापाकल से पानी ले सकते हैं, हैंडपंप से, ट्यूबवेल से, कहीं से भी पानी लो। एक तांबे के पात्र या किसी भी पात्र में जल भरो और उसमें 11 बूंद गोमूत्र डाल दो या 21 बूंद गोमूत्र डाल दो। जिस प्रकार से गंगा जल कभी खराब नहीं होता, उसी प्रकार से वो गोमूत्र मिश्रित जल भी कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि परम पवित्र गंगा जल बन जाता है। जो गाय माता के शरीर से गंदी वस्तु जाए वो भी पवित्र बनकर निकले, ऐसी पवित्रता की दाता गाय माता भला जानवर हो सकती है? बोलिए, हो सकती है? दुर्भाग्य मेरे देश का कि वो गाय माता का हम दुर्भाग्य से जानवर समझ बैठे हैं, पशु समझ बैठे हैं। इतनी पवित्र है तो देवता सब पवित्र की खोज के उत्तर मिला, गाय माता परम पवित्र है। गए सब देवता, गाय माता से प्रार्थना किया कि माँ आपके तन में स्थान चाहिए। गौ माता इतनी दयालु, इतनी कृपालु, कहा कोई देवता इसमें पूछना क्या है, सीधा आके बैठ जाओ। सब देवता एक 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 करके सारे गौ माता के रोम रोम में गौ देव तत्व निवास कर गए। लेकिन 2 देवियों को आने में विलंब हो गया और माताओं को थोड़ा विलंब तो हो ही जाता है। लिपस्टिक लगाएगी, पाउडर लगाएगी और न जाने क्या क्या होता है, वो आईलाइनर लगाएगी और जो भी वो मुझे नहीं पता, तो माताओं को विलंब तो हो ही जाता है। 2 देवियों को विलंब हुआ, एक तो लक्ष्मी माता और दूसरी गंगा माता, ये दोनों विलंब से आए। गाय माता से प्रार्थना किया, माँ हमें भी स्थान दो। गौ माता ने कहा देवियों हाउसफुल, जगह नहीं है, अब पहले आना चाहिए था, देर कर दी हो आने में। मैं जो भी आपको शब्द बोल रहा हूं ना, इसी शब्द में अग्नि पुराण में माता लक्ष्मी मैया गौ माता से प्रार्थना करती है, माँ आंखों में आंसू डाल करके, जिस लक्ष्मी के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है आज, वो लक्ष्मी जी स्वयं गौ माता के सामने आंख में आंसू डाल करके कह रही है, माँ अभी तो पूरी दुनिया मेरे पीछे दौड़ रही है, लेकिन अगर आज आपने हमें तिरस्कृत किया, अगर आज आपने हमें यहाँ से अपने सम्मुख से भेज दिया, तो संसार हमें पूजेगी नहीं, संसार में मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। माँ दया करो, कृपा करो माँ। कहा देवियों मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, हाउसफुल, अंडरस्टैंड। कहा देवियों और शरीर तो भर गया, लेकिन 2 जगह खाली है, एक तो मेरा गोबर, दूसरा मेरा मूत्र। गंगा मैया ने कहा माँ आपके मूत्र भी तरल अवस्था में और मैं भी तरल अवस्था में बहती हूँ, तो मैं तो आपकी निसंकोच आपके गोमूत्र में निवास करने को तैयार हूँ। उसी समय गंगा मैया गोमूत्र में जाकर के विलीन हुई और लक्ष्मी मैया गाय माता के गोबर में निवास कर गई। तो जिस गोबर में लक्ष्मी माता प्रकट हो जाए, वो गोबर साधारण हो सकता है? परम पवित्र है गोबर। गणेश जी की प्रकटीकरण भी गोबर से हुआ है। गणेश जी की प्रकटीकरण किससे हुआ? गोबर से। हाँ थोड़ी आपको अजीब लगेगी, हम क्योंकि सबकी माताओं की चेहरे देख रहे घूम गया है, अजीब लगेगा क्योंकि आप लोगों ने सुना, पहली बार सुन रहे हैं ना, इसीलिए। गणेश जी का प्रकटीकरण भी गोबर से हुआ है। आप लोगों ने सुना है कि पार्वती माता को व्रत की पारणा के लिए स्नान करना था। उस समय भोले बाबा कैलाश पर थे नहीं, संहार के कार्य से कहीं गए हुए थे और मां पार्वती को विलंब हो रहा था, स्नान करना था, क्योंकि पारणा करना है व्रत का, तो स्नान करना है तो कोई है ही नहीं। और पार्वती माता तो पतिव्रता नारी है, कोई इंसान तो छोड़ो, कोई कीट पतंग भी उन्हें देख ले तो उनका पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो जाए। इतनी अधिक पवित्र व्रता धर्म का पालन करने वाली है माता पार्वती। अब कोई है नहीं तो क्या करे, तो उन्होंने अपने शरीर से मैल निकाला, उसमें प्राण फूका और गणेश जी प्रकट हुए। यही आपने सुना है ना, यही सुना है ना आप लोगों ने? बोलो माता, सुना यही ना? लेकिन ये सत्य तो है, लेकिन ये अधूरा सत्य, पूर्ण सत्य नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ माताओं। एक बात बताओ,
शरीर से मैल निकलता है। अभी ठंड का समय गया, ठंड के समय में कितनी माताओं के शरीर से मैल निकला, थोड़ा ये बताओ। निकला किसी के शरीर से? मैल कब निकलता है शरीर से? जब पसीना होता है। पार्वती माता कहाँ रहती है? भोले बाबा के पास। भोले बाबा कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत बर्फीली जगह है, ठंडा जगह है, ठंडा जगह है, तो वहां पर ये मैल का सिस्टम कहां से आया भाई? मैल कैसे आया? कोई मैल वैल नहीं था। वैसे तो वो देवी तत्व हैं, उनके शरीर में मैल तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर साधारण दृष्टिकोण से देखें फिर भी मैल वहां पर कैसे आएगा जहां पर -डिग्री टेम्परेचर होता है? टेम्परेचर -डिग्री होता है, ऑक्सीजन भी नहीं होता, वहां पर जाने के लिए अलग से ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। मैं तो नहीं गया हूं, पर हमारे गुरुदेव भगवान परिक्रमा करके आए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर ऑक्सीजन नाक पे लगाना पड़ता है, तब जाकर के ऊपर आपकी आप यात्रा कर सकते हैं। तो इतनी ठंडी जगह पर भाई ये मैल का सिस्टम तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बात सत्य नहीं है। अब सच्चाई क्या है ये सुनिए। ये बात सत्य है कि मां को व्रत की पारना के लिए स्नान करना था। उन्होंने, कोई था नहीं उस समय कैलाश पर्वत पर, तो उनको किसी को अवतारित करना था। ये तो लीला थी वैसे भगवान की, मां की। उन्होंने शरीर से मैल नहीं निकाला, शरीर से उन्होंने उबटन निकाला। उबटन लगाया था शरीर पर। अब वहां पर उबटन क्या आपका वो क्रीम फाउंडेशन होगा? वो जो नाना प्रकार के साबुन रगड़ती है वो होगा? क्या लगाती हैं? बॉडी लोशन, वो नहीं होगा, वहां वो नहीं रहता है। क्या है वहां पर? मैंने आपको कल एक निवेदन किया था कि जब गणेश जी परिक्रमा कर रहे थे प्रथम पूजन देव बनने के लिए, तो मैंने आपको एक बात बताया था कि सदैव गौ माता पार्वती माता के बगल में गौरी नाम की गैया मैया विराजमान रहती हैं, और शिव भोले बाबा के बगल में नीलमणि वृषभ भगवान बेल बाबा विराजमान रहते हैं। तो वही गौरी मैया की गोबर का उबटन पार्वती माता ने अपने शरीर पर लगाया था। वही उबटन को निकाला, उसमें प्राण फूका और गणेश जी का प्रकटीकरण हो गया। बोलिए गजानंद भगवान की। इसीलिए आपने एक शब्द सुना होगा, गोबर गणेश, सुना है? हालांकि अन्यथा लेते हैं गोबर गणेश शब्द को। कोई बच्चे मंद बुद्धि हो, पढ़ाई नहीं करे, तो उसको कहती है तो गोबर गणेश। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। गोबर गणेश जो बन जाए फिर वो प्रथम पूजनीय बन जाए। गोबर गणेश। आजकल तो टीचर जी कुछ कहे कि ये वहां के बेटा पढ़े नहीं है, जो की कहूं गोबर गणेश से हमारे बेटा। कई शब्द ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे आपने एक और शब्द सुना होगा, गोरख धंधा। सुना है? किसको कहते हैं गोरख धंधा? कोई गलत काम करते हैं तो क्या कहते हैं उसको? गोरख धंधा कहते हैं ना। गोरख धंधा एक स्थिति का नाम है। गुरु गोरखनाथ जी जब नाथ संप्रदाय की चेतनाओं को भारत के कोनों में फैला रहे थे, तो उनकी नाथ संप्रदाय में जो भिक्षा मांगते हैं उस स्थिति को कहते हैं गोरख धंधा। लेकिन हमें पता नहीं है, इसीलिए हमने कई शब्दों के अनर्गल का अर्थ कर देते हैं। एक शब्द है नारद। नाम सुनते ही याद आता है, अरे चुगला, वो चुगला कही नारद, है ना? याद आता है ना? नारद कहो कि आप लोग कहते हैं अच्छा वो चुगला ऐसा है, वो तो भर दिन चुगल पानी करे। नारद जी कोई साधारण नहीं है, भगवान के 24 अवतार में से एक है नारद जी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद जी, उनको आप चुगला कह रहे हैं। कई ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जो उचित नहीं है, अज्ञानता के कारण। इसमें आपका दोष भी नहीं है। तो जिस गोबर में गणेश जी प्रकट हो जाए, जिस गोबर से, क्या वो गाय माता, वो गोबर अपवित्र हो सकता है? गोबर से ही प्रकट हुए हैं गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जी का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है?
सुना है माताओं? अरे कुछ पूछूं तो हाँ या ना बोलो ना माताओं, या मुंडी ही हिलाओ ऐसे ऐसे, हाँ बोलनी हो तो ऐसे ऐसे करो, ना बोलनी हो तो ऐसे ऐसे करो। क्योंकि मैं कुछ पूछता हूँ आप लोग नहीं बोलते हो तो मुझे लगता है इस पूरी सभा में अकेले मैं जिंदा, बाकी सब मरने गए, सो गए। हाँ मरना नहीं है हो, मैं आपको गलत शब्द नहीं बोलूंगा, सो गए, मेरा ये भाव है। तो कुछ पूछो ना तो हाँ बोलो। गोरखनाथ जी का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? आप लोग सुने माता जी? आप सुने? कथा सुनोगी तब तो माताओं समझ में आएगा। आप तो देखती हो दिन भर अनुपमा, वो सीरियल देखने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। और क्या नाम है बहन बताओ थोड़ा आप लोग, सीरियल का नाम? अनुपमा, और है साथ निभाना साथियां। ये देखने से फुर्सत मिले तो पता चले कि क्या है नहीं है। सीरियल एक विषय आया है तो एक बात बता दूं मैं आपको, अगर सीरियल में आप सबकी रुचि हो तो अभी एक सीरियल चला है स्टार भारत पे, आप लोग देखिए स्टार भारत चैनल जानते हैं? स्टार भारत पे रात के 9 बजे एक सीरियल आता है कामधेनु गौ माता। आप सबसे प्रार्थना है वो सीरियल जरूर देखिए। रुचि रखते हैं सीरियल में, अनुपमा देखते हैं तो कम से कम यही देखो भाई, है ना? 9 बजे, रात के 9 बजे आता है सोमवार से शुक्रवार तक कामधेनु गौ माता, वो आप सीरियल देखना। पूरी सत्यता से घटना पर आधारित वो सारी कहानी नई वो रीति बनाई गई है, इसीलिए आप लोग जरूर देखना। रात के 9 बजे शुरू होता है, सोमवार से शुक्रवार तक चलता है। ये बनाने वाले कौन हैं? जिन्होंने रामायण सीरियल बनाया था, सबसे जो पहले वाले रामायण थे उन्होंने जो बनाए, मुझे नाम स्मृति में नहीं है, वही ये सीरियल बनाए हैं। तो आप लोग सीरियल जरूर देखना। तो माताओं सीरियल देखने में ही फुर्सत नहीं मिलता तो फिर क्या कैसे पता चले कि कथा में क्या है नहीं है? गुरु गोरखनाथ जी का प्रकटीकरण भी गोबर से हुआ है। कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु जी थे, गुरु गोरखनाथ जी के भी जो गुरु जी थे उनका नाम था मत्स्येंद्र नाथ जी। मत्स्येंद्र नाथ जी का एक नियम था कि वो जिस गांव में एक बार भिक्षा मांग लेते थे 12 वर्ष तक लौट कर फिर नहीं जाते थे, ये उनका नियम था। हर साधु संत का अपना अपना एक नियम होता है और प्रत्येक इंसान के जीवन में कोई ना कोई नियम होना ही चाहिए। उनका भी नियम था कि एक बार जिस गांव में भिक्षा मांग लिए दोबारा 12 साल के बाद ही वो उस गांव में जाएंगे, 12 साल तक नहीं जाएंगे। एक गांव में गए गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी, भिक्षा का समय हो गया था। विचार किया कि यहीं से भिक्षा मांग लेते हैं। समय देखा घर में एक पास में एक घर है, बड़ा अच्छा अमीर लोग जैसे घर थे। विचार किया यहाँ पर भिक्षा मांग लेते हैं, अब समय हो ही गया तो प्रारंभ यहीं से कर देते हैं। गुरु वो मत्स्येंद्र नाथ जी गए और आदेश से कहा, आदेश मैया आदेश भिक्षाम देहि। नाथ संप्रदाय में भिक्षा मांगने की जो प्रक्रिया होती है उसको आदेश शब्द कहते हैं। आदेश शब्द का प्रयोग वहां पर किया जाता है नाथ संप्रदाय में, अपने में नहीं, नाथ संप्रदाय में। कहा आदेश मैया भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हाथ में भिक्षा लेकर के एक माता जी आई, भिक्षा देने लगी। मत्स्येंद्र नाथ जी जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए तो मत्स्येंद्र नाथ जी की नजरें उस माता जी के आंख पे पड़ा। वो माता जी बड़ी दुखी थी। मत्स्येंद्र नाथ जी ने उनके दुखों का कारण पूछा, क्योंकि संत बड़े निर्मल स्वभाव के होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, प्रेम ते प्रकट होई में क्षमा। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का जो हृदय होता है ना, नवनीत, नवनीत समझते हैं? मक्खन, मक्खन कितना मुलायम होता है, नवनीत कहते हैं मक्खन को। मक्खन तो दूसरे के ताप को, खुद के ताप को पाकर के पिघलता है। मक्खन इतना मुलायम होता है कि उसको थोड़ा सा आग पर चढ़ाओ वो पिघल जाता है, लेकिन वो तो खुद के ताप को पाकर के पिघलता है। लेकिन संत तो इतने निर्मल होते हैं, वो दूसरे के दुखों को देख करके ही पिघल जाते हैं। इतने निर्मल स्वभाव के संत होते हैं और संतों की यही परिभाषा ही है। आप लोग को अगर जानना हो कि संत कौन है तो उनकी स्थिति को देखिए, उनको देखिए कि उनके भाव कैसे हैं।
आपके प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनके कैसे भाव हैं, आपको स्वयं पता चल जाएगा साधु संतों के परिचय। मत्स्येंद्र नाथ जी भी देखा, बड़े दुखी थी। माँ पूछा कि माँ दुखी हो? माता दुख का कारण बताओ, क्यों दुखी हो? भिक्षा बाद में देना, पहले दुख का कारण बताओ। कहा महाराज जी आपको दुख बता करके कोई लाभ नहीं है। कहा माता आपने पहले ही कैसे विचार कर लिया? नहीं है, बताओ, दुख बताओगी तो कहीं मैं सहायता आपकी कर दूं। कहा महाराज जी, मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा इतना बड़ा घर बार लेकर के बैठी हो फिर भी दुखी हो? कहा महाराज जी यही दुख है, इतना बड़ा घर बार है लेकिन खाने वाले औलाद नहीं है, यही दुख है। मत्स्येंद्र नाथ जी ने एक पोटली अपने पोटली से एक पुड़की निकाली और माता जी को दे दी। कहा माँ इसमें भस्म है, इसको आप खा लेना, आपकी संतान होगी। भस्मी दे दी और मत्स्येंद्र नाथ जी चले गए। मत्स्येंद्र नाथ जी चले गए, माता जी भी चली गई अंदर। संयोग हुआ ऐसा कि 12 वर्ष बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का उसी गांव में फिर से आना हुआ। मत्स्येंद्र नाथ जी जैसे आए, वो घर देखे तो घर देखते याद ताजी हो गई। विचार, अरे ये तो वही घर है जो 12 साल पहले मैंने देखा था, और माता जी दुखी भी थी, कोई संतान नहीं हो रहा था, मैंने उनको विभूति दिया था, अब तक तो उनकी संतान भी हो गई होगी। एक काम करते हैं यहीं से भिक्षा ले लेते हैं, भिक्षा भी मिल जाएगी और जो बालक था उनके दर्शन भी हो जाएंगे। दरवाजा खटखटाया और कहा आदेश मैया आदेश भिक्षाम देही। वो मैया पुनः हाथ में भिक्षा लेकर के बाहर आई, लेकिन भिक्षा देते समय देखा मत्स्येंद्र नाथ जी ने जो दुख, जो पीड़ा 12 साल पहले था, वही दुख वही पीड़ा 12 साल बाद भी यथावत है। मत्स्येंद्र नाथ जी ने भिक्षा नहीं लिया। कहा रुको माताओं, आपके चेहरे अभी भी उतरे हैं, क्या हुआ, आपके दुख नहीं मिटे? कहा महाराज जी नहीं मिटे। कहा क्या आपने विभूति नहीं खाई? कहा नहीं खाई। कहा रे माई क्यों नहीं खाई? खा लेती तो संतान हो जाती। कहा महाराज जी आपके प्रसाद पर कोई संदेह नहीं था, निसंदेह मैं प्रसाद खाती तो गर्भवती होती, लेकिन महाराज जी आप जब प्रथम बार आए ना तो मैं श्रमवश आपको कुछ बोल नहीं पाई। आप जिस समय आए थे उससे भी 5-6 साल पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, मैं विधवा नारी थी, और किसी विधवा की संतान हो तो फिर समाज क्या कहती? मुझे ढंग से समाज संसार में रहने नहीं देती, मुझे चरित्रहीन कहती, मुझे मारता सब, इसीलिए मैंने आपको कुछ शर्मवश बता नहीं पाया। कहा मत्स्येंद्र जी तो फिर आपने वो विभूति क्या की? फेंक दी? कहा महाराज नहीं फेंकती कैसे, संत का प्रसाद है, फेंक कैसे देते? कहा क्या किया? कहा कई दिन तो ऐसे ही सारे के पल्लू में बांध करके घूमती रही, लेकिन एक दिन मैं कथा में गई तो एक संत जी बात रहे थे कि संसार में सबसे अधिक पवित्र गोबर है। बस मैं आई घर, उस समय मेरी गैया ने गोबर किया था, उस गोबर में मैंने वो विभूति रख दी। कहा फिर तो वो गोबर तो कंडा बन गया होगा। कंडा समझते? गोईठा, अपने जिसको गोईठा कहते उसको कंडा कहा जाता है। कहा फिर तो वो गोईठा बन गया होगा। कहा क्या क्या फेंक दिया? अरे नहीं महाराज जी रखे हैं। कहा लेके आओ। लाए माता जी वो गोबर में जो विभूति रखी थी मत्स्येंद्र नाथ जी के हाथ में वो माता जी दे दी। गोबर को हाथ में रखा और मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा उठ गोरखनाथ उठ, आदेश गोरखनाथ उठ। उस गाय माता जी के गोबर से 12 वर्ष के गुरु गोरखनाथ जी को प्रकट करके सामने खड़ा कर दिया। गोबर में रखा इसीलिए नाम पड़ गया गोरखनाथ। और उन्हीं गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय के चेतनाओं को भारत के चारों कोनों में फैलाया। माताओं जिन गाय माता जी के गोबर से गोरखनाथ जी प्रकट हो जाए, वो गाय माता का गोबर भला अपवित्र हो सकता है? वो गाय माता जानवर हो सकती हैं? गोबर बड़ी पवित्र है और बड़ी कमाल की वस्तु है गोबर। आप पढ़ने वाले यहाँ पे बहनें बैठी, आप बताओ, आपने पढ़ा होगा विज्ञान में अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन की लेवल कितनी है, मात्रा कितनी है?
ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? नहीं पता। किसी को पता है? नहीं पता, आपको भी नहीं पता। 21%, 21% अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन जिससे आप श्वास लेते हैं हम, उसकी मात्रा 21% है। लेकिन शास्त्रों में प्रमाण है और विज्ञान भी इसको प्रमाणित कर चुका है आज से 10 साल पहले कि गाय माता जी का गोबर जब गीला होता है तो उसमें 30% ऑक्सीजन होती है। उसको जब सुखा दिया जाए, गोईठा बना दिया जाए तो उसमें 36% ऑक्सीजन पाई जाती है और जब उसको जला करके राख बना दिया जाए तो उसमें 46.8% तक ऑक्सीजन पाई जाती है, जो सबसे अधिक है। इतनी अधिक मात्रा में कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं पाई जाती जितना गाय माता के गोबर में पाया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताया था, -डिग्री टेम्परेचर होती है वहां पर। कहां की? कैलाश पर्वत की। वहां पर कौन रहते हैं? कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? हाँ, कौन? हाँ? बाबा, भोले बाबा। भोले बाबा अपने शरीर पर क्या रमाते हैं? भस्म। क्यों रमाते हैं? भोले बाबा का पाउडर नहीं मिला, वो भस्म रमा लिया। सबसे बहुत ऊंची स्थल पर है पर्वत, वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है, तो भोले बाबा सदैव अपने तन पर भस्मी रमा करके रखते हैं ताकि वो उससे सदैव ऑक्सीजन निकलती रहे और उनका एकदम टेम्परेचर मेंटेन रहे। सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है गाय माता के गोबर में। अरे एंटी जैमर का काम करता है गोबर। आज बहुत हानिकारक, आजकल मोबाइल जो आप यूज करते हैं उस मोबाइल में बहुत रेडिएशन, गंदे गंदे रेडिएशन निकलते हैं खराब, जो आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। अगर उन रेडिएशन को कम करना हो, कई बार बच्चे पागल हो जाते हैं इसी रेडिएशन के कारण। आपने देखा होगा ना, कई बार बच्चे मोबाइल चलाते हैं और उसकी आदत ऐसी हो जाती है कि रात को सोया रहता है और ऐसे ऐसे करते, कहता है ना, देखा ना आप लोगों? ये पागल पर क्यों आया? उस मोबाइल के अंदर की जो रेडिएशन निकलती है उसी के कारण। अगर आप चाहो कि मोबाइल का रेडिएशन कम हो जाए तो गाय माता जी का गोबर का रस लो, उसमें एक सूती कपड़ा डाल दो, उसको निकाल करके छाया में सुखा दो। धूप नहीं लगाना है, छाया में सुखा दो। और मोबाइल का जो कवर होता है ना, बैक कवर, खोल मोबाइल का जो खोल होता है उसमें आप डाल दो, मोबाइल रख दो, 100% रेडिएशन डाउन हो जाएगा। एंटी जैमर का काम करता है गोबर। गोबर को साधारण मत समझिए। आप लोग किससे नहाती हो माताओं, थोड़ा बताओ, किससे नहाती हो? आप लोग अगर किसी को चर्म रोग है तो बताओ, किसी को चर्म रोग है? चमड़े का किसी को रोग है? किन्हीं को है तो हाथ खड़ा करो। दाद खाद खुजली किन्हीं को है तो? किन्हीं को है? अरे खुजली नोचैया ककरो देह नोचैया नोचनी ककरो भेबो कह हाथ खड़ा कहीं करूँ ना, नहीं है। अगर किन्हीं को दाद खाद खुजली हो जाए तो वो व्यक्ति गाय माता जी का गोबर उस पर लेप दे, 4 से 5 दिन करो, पूरा खुजली आपका समाप्त हो जाएगा, जड़ से ही खत्म हो जाएगा। आप वो जो दवाई लगाते हो वो ऊपर से बंद कर देता है, छुड़ा देता है, लेकिन अंदर से उसके प्रभाव रहते ही हैं। फिर आप दवाई का यूज करना बंद कर दोगे तो फिर वो निकल जाता है, दिनाई में निकलता है ना। आप गाय माता का गोबर का प्रयोग करो, जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर नया है तो गाय माता जी जो गोईठा होता है उसको तोड़िए, 2 टुकड़े करिए और टुकड़े के बाद उसको ऐसे रगड़िए। ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो हल्के जोर से, ज़्यादा जोर से नहीं, ज़्यादा जोर से करेंगे तो क्रैच हो जाएगा, तो ब्लड निकलने लगेगा। हाँ, आराम आराम से उसको ऐसे ऐसे करिएगा, वो ठीक हो जाएगा। थोड़ी पुरानी है तो गाय माता जी का गोबर लगाइए तो ठीक हो जाएगा। और अधिक पुरानी है, अगर किसी की 30 साल पुरानी है तो ऐसे लोग एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, घड़ा, क्या कहते हैं घड़े को? घैला। हाँ, घैला। एक घैला लीजिए, उस घैले के अंदर एक कटोरा डालिए।
अच्छा, ऊपर से वो जो मुंह होता है उसको तोड़ लेना, क्योंकि फिर कटोरी देने में दिक्कत होगा, उसको तोड़ लेना। कटोरा नीचे रख दीजिए और उसमें नारियल का जो करक भाग होता है, जानते हो नारियल जब आप खरीद के लाते हैं तो ऊपर जटा होता है जिसको नोचते हैं, फिर एक काला काला या लाल 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 करक स्वभाव होता है, अंदर खाने वाला होता है। तो बीच का जो करक वाला भाग है उसको आप उसमें डाल दो। डालने के बाद उसको आप मिट्टी से एयर टाइट कर दो, हवा ना अंदर जाए ना बाहर निकले, ऐसे एयर टाइट कर दो। फिर गाय माता जी का कंडा, गोईठा, गोबर का गोईठा चारों बगल दो। फिर उस गोईठे में आग लगाओ। आग लगेगा, रात भर छोड़ दो। रात भर छोड़ने के बाद सुबह जब होगा तो फिर आप सबको हटाना। अच्छा, एक बात बोलना भूल गया, जब उसमें नारियल का वो कंडा, वो करक वाला भाव दोगी ना, फिर उसको ढक देना। जब ढकोगी उसको तो अंदर में जब सुबह हो जाएगा, रात भर जलने देना। रात भर जब बीत जाएगा तो सुबह उसको जब हटाओगी तो उसमें इतना सा 2 चम्मच के आसपास एक रस मिलेगा। वो जो करक भाग होता है ना नारियल का, उसका रस छूटता है, रस निकल करके उस पात्र में जमा होगा। उस रस को निकाल लो और उसमें जितना वो रस है उतना ही आप गाय माता जी के गोबर का रस डालो और उसमें लगा दो। 3 बार लगा दो। 30 साल पुरानी अगर किसी को दांत खाज खुजली है तो 3 दिन में ही ठीक हो जाए। गैया मैया के गोबर कितनी महिमा है। अरे बड़ा पवित्र है गोबर। ऐसे गोबर को पीने में माताओं संकोच नहीं होना चाहिए। तो बताओ कौन कौन गोबर पिएगा? हाथ खड़ा करो। सबके हाथ नीचे। परम पवित्र है गोबर। अब समय मर्यादा पूर्ण हो गया है। आगे की जो कथा है, आगे की जो कथा है वो हम कल श्रवण करेंगे। समय मर्यादा पूर्ण हो चुका है। देखिए समय बहुत अभाव है, समय का बड़ा अभाव है। 7 दिन में कोई कथा नहीं होती गौ माता की। अगर ऐसे गोबर कोई पिए, 1 मिनट, ऐसे गोबर का रस उन माता जी को पिला दो तो 2 घंटे के भीतर भीतर नॉर्मल डिलीवरी 100% हो जाएगा, जिनका प्रसव होने वाला है। आगे यहाँ तक तो हो गया। आगे उत्तम संतान तक तो ये काम आप लोगों ने समझ गए, उत्तम संतान कैसे होगी। आगे बच्चे बड़े होंगे तो अपने सनातन धर्म में संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? संस्कार होते हैं ना सनातन धर्म में, कितने होते हैं? किसी को नहीं पता कितने? 4। वैसे तो 44 होते हैं, लेकिन संतों का मत है कि 16 संस्कार होते हैं। नॉर्मली 16 संस्कार, लेकिन माताओं हद है आप लोग का। अरे संस्कार कितने होते हैं नहीं पता। हे भगवान, हे राम जी, हे गौ माता, 16 संस्कार होते हैं। हर बच्चे के 16 संस्कार होने अनिवार्य हैं, तो ही ये बच्चे मानव कहलाते हैं। तो जितने संस्कार हैं वो हम कल की कथा में करेंगे। आज समय मर्यादा पूर्ण हो चुका है। एक भजन का हम सब आनंद ले लेते हैं, फिर आरती करके और कथा को समाप्त करेंगे। ठीक है? हेलो हेलो चेक। ए भैया आई को कम कर। हेलो हेलो चेक। माता जी आरती की तैयारी कर लीजिए। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो चेक चेक। विक्रम भैया आप जहां भी हैं आप कथा पंडाल में पधारिए शीघ्रता से। विक्रम भाई
गणेश के पापा नैहर जात जय हो हमसे नमियाना पिसाई गणेश के पापा नैहर जात भाला कोमल हमर कलाई गणेश के पापा नैहर जात भंगिया धतुरबारा और हमसे ना पिसाए बस हाथ डोरी धाके घूम लो न जाए भंगिया धतुरबारा और हमसे ना पिसाए बस हाथ डोरी धाके घूम लो न जाए काहे करेली काहे करेली अखियाए लाले नैहर जात धनिया हमसे ना पिसाई गणेश के पापा नैहर जात गरबा के सांप राउर छोरे फुफकारी पिए खातिर दूध मांगे समझ लाचार गरबा के सांप राउर छोरे फुफकारी पिए खातिर दूध मांगे समझ लाचार हो चकरा चकरा के चकरा चकरा के संहारे गणेश के पापा नैहर जात भला कोमल हमर कलाई गणेश के पापा नैहर जात खाए लखुआ मलाई बहुत सताए 24 घंटा हमसे भगिया पिसाए खाए लखुआ मलाई बहुत सताए 24 घंटा हमसे भगिया पिसाए लड़का दूधू लड़का दूधू छोटे छोटे गणेश के पापा नैहर जात भला कोमर हमर कलाए गणेश के पापा नैहर जात हमसे ना पिसाए
पापा नहीं हर जात दुनिया हमसे नाती साए गणेश पापा नहीं हर जात अब आवाज करे कैमरा जमान बुझाए पड़े। सभी लोग नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। हम पहले मंगल कामना करेंगे तब आरती में प्रवेश करेंगे। हाथ जोड़ करके सभी नेत्र बंद कर लीजिए। ओम गोम। हे प्रभु, इन सभी भाई बहनों को उत्तम अति शक्ति भक्ति प्रदान करना ताकि अंतर दिव्यता को समझ करके मातृत्व भाव से गौ सेवा करें। गौ सेवा के प्रताप से इनके जीवन में भूत प्रेत आदि व्याधि धन तंत्र मंत्र बाधा इनको न सताए। मृत्यु के बाद आपके ही पार्षद आए, यम के दूत ने न सताए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णदाशाय पूर्णदाय मोया पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इमरजेंसी है बढ़ के इमरजेंसी है पगड़ी उनका डिमांड है पगड़ी हो गया। सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो। सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो। चांद सूरज जाके नैना विराजे, सिंह शिखर पर विष्णु जी राजे। रोम रोम चारों ऋषियाँ सुसाजे, प्यारी छवि सब राम लिया लाज। ऐसी गौ माता की छवि में निहार, दुख हरता नंदी की आरती उतार। सुख करता गौ माँ की आरती उतार, दुख हरता नंदी की आरती उतार। गौतम की दृष्टि लौटाई, भूप का दुष्ट को विजय दिलाई। करनी ने चरणों से पुष्टि पाई, सेवा से हर घर में खुशियाँ मिठाई। सेवा से अपना में जीवन सवार, दुख हरता नंदी की आरती उतार। सुख करता गौ माँ की आरती उतार, दुख हरता नंदी की आरती उतार। गोबर में मैया की कमला निभा,
वे मैया जी के विमला का वासा, पीड़ित जलाने से सुधरे स्वासा, सारी जगत की तुम जननी हो माता। ऐसी मैया जी पे तन मन में बारी, दुख हर आनंद की आरती उतारी, सुख करता गौ माँ की आरती उतारी, दुख हर आनंद की आरती उतारी। पूछत जल सप्त पितरों का तर्पण, सकल जगत ही तो जीवन समर्पण, एक ही तन सब देवों का दर्पण। बाबा की सेवा में सुध बुध विसारी, दुख हरता नंद की आरती उतारी, सुख करता गौ माँ की आरती उतारी, दुख हरता नंद की आरती उतारी। सतयुग में रघुराजा तुमसे ही आए, त्रेता में श्री राम सेवा से आए, द्वापर में गोपाला खुद ही चराए, कली में संग करनी भी आनंद मनाए। सब युग में मैया हो कष्ट निवारो, दुख हर आनंद की आरती उतारो, सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हर आनंद की आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम प्रजारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गौ माता, जय गुरुदाता। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, प्यारी गैया मैया की, बेल भगवान की, नंदी महाराज की, श्री भैरवनाथ की, बालाजी महाराज की, गौशाला धाम की, भारत के गौ भक्तों, कर्पूर गौरम करुणाय अवतारम, गौ रक्षकों, संसार देवताओं की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर सदा वसंतम हृदय रविंद्रम भवं भवानी सहितं नमः। कैलाश के निवासी नमः बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे